ये 2022 का पेपर है जीएस का। इसको देखते हैं कि मतलब ये पीवाईक्यू है, और इसको देखते हैं कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हम मतलब पेपर को पूरा कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो ये पहला सवाल है कि रैपिड रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, अब किसी ने पढ़ा होगा तो कर देगा, पर मान लो मैंने नहीं देखा था ये, तो इसको कैसे कर सकता हूँ। मान लो रैपिड है, रैपिड का मतलब है कुछ जल्दी दिया होगा कुछ फाइनेंस, और जल्दी कुछ ऐसे कंट्रीज को दिया होगा जिनके बीओपी के इश्यूज होंगे। ठीक है ना, बीओपी के इश्यूज में कौन डील करता है? आईएमएफ। तो मैंने तो इस तरह एक लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू आईएमएफ लगा दिया था। ठीक है, इसमें वर्ड मेंशन है रैपिड। रैपिड उन्हीं को दिया जाता है जिनके बीओपी के इश्यूज हैं, और उससे आईएमएफ डील करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मतलब ना भी पढ़ा हो, आप एक बार देख लो इसको। कई बार क्या होता है, हमारी टेंडेंसी ये होती है कि मतलब जब तक ना पढ़ा हो तो हम अटेम्प्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो एक बार वर्ड्स को देख लो, यूपीएससी मेक श्योर करता है कि वो वर्ड्स ऐसे दे आपको कि आप एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, जैसे रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, दोनों में रैपिड वर्ड यूज हो, तो रैपिड बीओपी से रिलेटेड है और आईएमएफ डील करते हैं। तो ऑप्शन तो बाकी भी थे, पर आईएमएफ बीओपी से डील करता, आपने पढ़ाई हो, बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक सेकंड सवाल क्वेश्चन है, देखो ये बेसिक सवाल है कि ये इंडियन इकोनॉमी का बेसिक है जो नीर और रीढ़ से डील करता है। अब कईयों पर बेसिक से इंफॉर्मेशन हो आपके पास, कोई जरूरी नहीं है कि यार आप इतना डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन हैं अगर आप देखोगे वो बेयर मिनिमम नॉलेज दे रहे हैं आपको, बेयर मिनिमम पूछ रहे हैं आपसे। कि पहला कह रहा है कि द नीर इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, दोनों करेंसी को जो एक वेटेड एवरेज लिया जाता है, और दोनों करेंसी का वेटेड एवरेज लिया जाता है, जो डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी। तो ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन होगा। दूसरा कह रहा है ऑप्शन में कि रीर अगर बढ़ेगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है, रीर आपका डील करता है डोमेस्टिक प्राइसेस से, और जो फॉरेन प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक प्राइस प्राइस फैक्टर आता है। तो अगर प्राइस बढ़ जाएगा डोमेस्टिक, तो आपके जो एक्सपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे और जिससे कॉम्पिटिटिवनेस आपकी गिर जाएगी। तो ये है आपका, देखो ये कह रहा है कि इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट ट्रेड कॉम्पिट, बल्कि उल्टा होगा। मैं ये नहीं कह रहा, चलो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी बहुत ऊपर से पूछता है। आप इतना मेक श्योर करना, कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा, कोई भी आगे इनडायरेक्ट ट्रांसफर का एक टॉपिक है, मतलब एक सवाल आएगा, और इन्फ्लेशन का एक सवाल पूछा है यूपीएससी ने, बहुत बेसिक पूछता है, और ऊपर ऊपर से पूछता है वो। भाई ये होता है कि हम ऑप्शन, और ऑप्शन ऐसे सेट करता है वो कि वो आप एलिमिनेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई आप स्टेट का एग्जाम दोगे, देखो यूपीएससी और स्टेट में यही फर्क होता है, स्टेट वाले आपसे कोई एब्सोल्यूट डाटा पूछ लेंगे कि रीर हमने कब अडॉप्ट किया, नीर हमने कब अडॉप्ट किया, उनका मतलब ऐसा कुछ रहेगा जो आपको नहीं पता होगा। यूपीएससी ने देखो आपको बड़े साफ सुथरे से ऑप्शन दिए हैं, जिसको बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी पता है कि नीर रीर क्या होता है, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और तो ठीक है, अगर सेकंड ऑप्शन आपका हट गया, और एक टेंडेंसी और मैं बता देता हूँ कुछ लोगों की, कि क्या होता है, जैसे मैं अपना बता देता हूँ, मान लो मेरे को दो ऑप्शन गलत है, ऑब्वियस बात है दो गलत है। आपके डोमेस्टिक प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट आपके महंगे होंगे, तो कॉम्पिटिटिवनेस गिरेगी। तो मैं अगला ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कोई नॉलेज थोड़ी देनी है इस पेपर से कि मैं अगला ऑप्शन भी पढ़ूंगा। कुछ लोग होते हैं सारा पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है? ऐसे दो हटा के अगर मैं ऑप्शन टू एलिमिनेट करता हूं तो मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। तीन मैंने पढ़ा भी नहीं, कुछ लोग अटेंडेंस हो तीन भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना है? हमें इस पेपर से नॉलेज नहीं लेनी, इसको हमें एलिमिनेट करना है कि मार्क्स तो ऐड होने नहीं इसके। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि अगर गलत मिल जाए तो हम आगे मूव करें। और गलत ढूंढना है, सही ढूंढने चक्कर मत जाना कि सही कौन सा ऑप्शन है। मैंने गलत ढूंढ लिया कि ठीक है इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस पक्का गलत है, तो कोई भी होगा, दो ऑप्शन नहीं होगा, दो ऑप्शन के साथ एलिमिनेट होते मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वहीं रुक जाना, तीसरा ऑप्शन मैंने पढ़ा भी नहीं था, क्या पता ठीक है गलत है, ठीक ही है वो थर्ड। आप वैसे पढ़ लो इन्फॉर्मेशन के लिए बाद में, अगर नेक्स्ट ईयर किसी को देना है। बट अगर आपको वहीं मिल गया गलत, हटाओ और आगे चलो। ये नहीं कि आगे भी पढ़ना था वो पढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मान लो ये सवाल है एक बेसिक सवाल है, इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता। वो आपको कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगा। तो आरबीआई क्या करेगा? लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आरबीआई बाई करेगा तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, पैसा आ गया तो और इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो पहला गलत है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरा तीसरा क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ना है।
तो मैं पहले को गलत करूंगा और मैं बीप को लगा दूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको पेपर भी जल्दी पूरा होगा, और अगर आप 2 और 3 पढ़ोगे और दिमाग चलेगा। देखो क्या होता है, कई बार जो जो पहला रिएक्शन होता है ना, उसमें सही आंसर निकल के आता है। ठीक है, आप 2-3 बार इसी को पढ़ते रहोगे, फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये है या नहीं है। तो बंदे की टेंडेंसी मैंने देखी है कि वो आंसर बदल भी देते हैं कि ये नहीं वो नहीं। मैंने पहला देखा कि इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मेरा फोकस बस इस पे है। तो अगर देखोगे मार्केट में सिक्योरिटी क्यों बाय करेगा, बाय करने के लिए पैसा देना पड़ेगा और इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो ये काउंटर होगा। तो पहला काट दो, और 2 और 3 आपको नहीं पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं 2 और 3 आपको नहीं पढ़ना। लोग पढ़ते हैं और टाइम भी उनका ज्यादा लगता है। एक तो टाइम उनका बहुत ज्यादा लगता है पेपर पूरा करने में, कि टाइम नहीं मिला जी नहीं मिला। जब आगे सवाल दिमाग लगाने के आएंगे उनके पास टाइम नहीं बचेगा। तो ये सवाल तो बड़े वो होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, कि आपको सीधा गलत मिल रहा है, पहली स्टेटमेंट ही गलत मिल रही है, और ऐसी स्टेटमेंट गलत मिल रही है जिसको हटाते मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, जिसको हटाते मेरा आंसर आ रहा है। तो ये है, हमें इसे देखना है। ठीक है, देखो इसे, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये सवाल था, देखो ये एक, मान लो ये एक सवाल है, ये ठीक है, किसी करंट अफेयर में से आया होगा। अब जैसे ये मैंने भी गलत कर दिया था, जब मैंने दिया था, तो मैंने इसलिए गलत कर दिया था, मैं मान के चलता था कि कोई इंस्टीट्यूशन होता है ना, वो गलत होता है। तो मेरे को लगा कि ठीक है, G20 तो ठीक है, कि टुगेदर विद द पेरिस क्लब, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं इंस्टीट्यूशन को गलत करता था। ठीक है, तो मैंने तो लगा दिया था, इसको गलत करके दूसरा लगा दिया था। पर बाद में पता लगा कि दोनों ही ठीक थे। तो ठीक है, कई बार एक्सेप्शन आएंगे, वो कोई नहीं, वो कोई एक वन ऑफ द केस है। पर इन जनरल इंस्टीट्यूशन वाले गलत ही होते हैं, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मिल गया था, कोई मतलब इक्का दुक्का सवाल आ जाएगा, किसी ने पढ़ा हो तो लगा दो। बट अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप पहले को गलत करो, दूसरा लगाओ। अगर रिस्क लेना नहीं पता तो, जैसे मेरे को नहीं पता था, तो मैंने पास्ट ईयर के ट्रेंड के बेस पे आंसर लगा दिया था। वो 80% काम करता है, ऐसा हो सकता है 20% काम ना करे। ठीक है, तो पर वो कोई रूल नहीं है, अगर 20% काम ना करे, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन होंगे, ये वन ऑफ द केस है। कोई भी करंट अफेयर होगा, आ गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आप इसके लिए कोई अलग से पढ़ के जाओगे, कुछ ऐसा भी नहीं है इसमें ना। कॉमन फ्रेमवर्क है, जैसे G20 अब चल रहा है तो कुछ उसका फ्रेमवर्क आएगा। ठीक है, तो देख लेना कुछ करंट में हो तो। ठीक है, पर इन जनरल इंस्टीट्यूशन गलत होते हैं। आगे हम देख लेंगे, आगे लेंगे। ठीक है, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी एडवांटेज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। अब मैंने तो ये पढ़े भी नहीं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या है, कि जो थर्ड ऑप्शन है सीधे नजर गई, बड़ी एक्सट्रीम सी स्टेटमेंट है, दे आर नॉट टैक्सेबल। ठीक है, गवर्नमेंट कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी देती है इनको, टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्स लगाएंगे। तो ये ऑप्शन एलिमेंट हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था पहले दो क्या कह रहे हैं। ठीक है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा वैसे, ठीक है, वो सेंस बन रही है, पहले दो की भी सेंस बन रही है। ठीक है, बट नॉट टैक्सेबल, आगे मूव करो, क्योंकि सीधा दे रखा है स्टेटमेंट, कि कोई कहीं कहीं मेंशन नहीं है, कैपिटल गेन भी लिख रखा है, इंटरेस्ट सब पे टैक्स लगता है, कोई कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी देखो आपको एक एक ऑप्शन ऐसा दे रहा है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, तो मान लो कि ऐसा ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा हो, कोई कह देगा यार हमने तो आए भी पढ़े ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं बॉन्ड्स क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है। ठीक है, और मैं छोड़ आया। तो आप एक बार ऑप्शन देख लो, मे बी मान लो पहले दो ऑप्शन हैं, दूसरा सेंस बन रहा है, किसी को पहला कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन द बॉन्ड, चलो ठीक है करती है। पर किसी को इतना कॉन्सेप्ट ना पता हो, बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं, कैसे इंडेक्स इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग काम करती है, तो ठीक है, वो भी इसे एलिमिनेट कर सकता था थर्ड ऑप्शन देख के। आप एक बार ऑप्शन जरूर पढ़ना, मतलब ऐसे सवाल आएंगे जो आपको ना हवा, ऑप्शन जरूर पढ़ना है। एक ऑप्शन यूपीएससी पक्का देगा, वो ऐसा देगा बड़ा आर्बिट्रेरी सा होगा, आप उसको एलिमिनेट करके आओगे, ठीक होगा। देखो मैं भी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ पेपर देता हूँ, और वो हमेशा काम करती है, और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में काम करती है, जो ये इस तरह की स्टेटमेंट होती है ये पक्का मिल जाती है यूपीएससी में, स्टेट्स में नहीं मिलती, यूपीएससी पक्का देता है, इसलिए यूपीएससी पेपर निकालना आसान होता है, और स्टेट्स का काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऐसे ऑप्शन स्टेट वालों से बनते नहीं, तो ये दे देते हैं ना। तो ये एक फैक्टर है। देखो थर्ड ऑप्शन आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि कहाँ टैक्स तो लगता है, सरकार तो टैक्स लगाएगी, क्यों लगाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करके मेरा ए और बी आ रहा है, तो मैंने पहला दूसरा पढ़ा भी नहीं। ठीक है, आपको कोई आवश्यकता नहीं आप उसे पढ़ें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, चल रहा था, पिछली बार न्यूज में था, फॉर ई कॉमर्स फर्म्स होती हैं क्या कर सकती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, जनरली देखो एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन दे रखी है, दोनों में कैन लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में कैन है, दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म लिमिटेड, डिग्री टू विच दे कैन ऑन बिग सेलर्स ऑन द प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड।
दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशन टू द ऑफरिंग द प्लेटफॉर्म एंड मार्केट प्लेसेस। ठीक है, तो दोनों बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन मेंशन नहीं है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है कि कर सकते हैं फॉर नॉन ई कॉमर्स, आप अपने भी दे सकते हैं, दूसरे अपने भी ऑफर कर सकते हैं। तो दोनों में कैन लगा हुआ है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ऑप्शन लगानी है तो दोनों लगाओ। कोई इंस्टीट्यूशन होता तो मैं उसको एलिमिनेट करवाता, पर कोई ऑप्शन एलिमिनेट है ही नहीं, दोनों में कैन लगा हुआ, तो आप दोनों के साथ जाओ ऑप्शन में ना, तो दोनों के साथ जाओ, वर्ड पकड़ो कैन। ठीक है, वर्ड कैन को पकड़ो और लगा दो। ठीक है, कुछ लोग छोड़ के आए थे इस सवाल को कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ने का होता भी नहीं है आपका, सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के पढ़ लो। कोई ये थोड़ी कि आप किसी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट में पढ़ोगे जो मार्केट में मिलता है, आप ऑप्शन देख के पढ़ लो, वहीं से पढ़ाई कर लो, ये भी होता है। तो ये तो रहेगा ही हमेशा ना, जब आप पेपर देने जाओगे कि एब्सोल्यूट, तो देखो ओवर द टाइम एब्सोल्यूट जो कंटेंट है कि भाई मैं पहला राउंड जब पेपर करता हूँ 100 क्वेश्चन करता हूँ मान लो, तो पहले क्वेश्चन से लगा तो मेरे 70-75 तक हो जाते हैं। ठीक है, 75 तक में हो जाते हैं, कुछ बचते हैं, 15-20 सवाल बचते हैं, उनमें से 7-8 सवाल भी होते नहीं, तो वो है, तो वो भी एक है। पर इन जनरल ये होता है कि अगर आप पहली बार दे रहे हो, दूसरी बार दे रहे हो, तो उसमें ये होता है कि 30-40 ही सवाल आपको पता होंगे। ठीक है, और 30-40 वो एज इट इज नहीं आएंगे, उनके भी ऑप्शंस आएंगे, बट ऑप्शंस बड़े अच्छे से डिजाइन करता है यूपीएससी। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम पूरा होता है, साल भर वो सवाल बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ठीक सवाल बनाते हैं, सबको देख के बनाते हैं कि ये नहीं कि भाई जिन्होंने फैक्टर रखे उन्हीं का सिलेक्शन हो, या जो ज्यादा समय दे पा रहे उन्हीं का सिलेक्शन हो। वो मेक श्योर करते हैं हर कोई, ठीक है, हर कोई करे कि भाई कोई वर्किंग है, कुछ है जो सिर्फ तैयारी कर रहा है, या कोई वर्किंग है वो भी करे। तो ऑप्शन देख लो आप, दोनों में ये है, किसी को ना भी पता हो कैन कैन लगा के वो ऑप्शन लगा सकता है, आगे करो। ठीक है, अब ये और एक फैक्टर मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये पेपर आया, किसी को ये सेट आ गया, मान लो ये पर्टिकुलर सेट आ गया, ये जो भी पेपर है यूपीएससी का, और इसमें पहले सारे सवाल इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, और कई बार ये हो जाए कि किसी की इकोनॉमिक्स वीक हो, ठीक है, तो वो उसे लगे एंग्जाइटी हो जाए क्या है क्या, पर आप अगर आप देखोगे कुछ भी, देखो यूपीएससी में ये नहीं होता कि आपकी ये स्ट्रेंथ है, हिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, यूपीएससी मेक श्योर कर देगा कि आपकी हिस्ट्री सवाल गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ तो काम करती नहीं, यहाँ तो ऑप्शंस काम करते हैं, और आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है, स्ट्रेंथ तो कह ही नहीं सकते, कुछ लोग कहते हैं मेरी पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ मेरे इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो तो गलत हो जाते हैं कई बार यूपीएससी में, क्योंकि वो अपना ज्यादा दिमाग लगाता है। तो ये है कि जिसको भी मान लो जिसकी इकोनॉमिक्स लग रही वीक है, और पहले 10-12 सवाल इकोनॉमिक्स के दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो उसको लग सकता है कि ये क्या हो गया, सारे सवाल वही हैं, छूट रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बेसिक टर्म को पकड़ो कि क्या है, और फिर आप उसको पकड़ो। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक्टिविटी रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। रियल सेक्टर तो अगर किसी ने पढ़ा हो तो जो प्रोडक्शन रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, की प्रोडक्शन होनी चाहिए। रियल सेक्टर का मतलब होता है, नॉमिनल सेक्टर होता है, रियल सेक्टर होता है, दो ही तो होते हैं जिसमें कुछ प्रोडक्शन हो बने। तो ठीक है, उसकी बेसिस पे मैंने किया था कि थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी। वो मतलब कमर्शियल बैंक पैसा आएगा, वो एक सोर्स है, और वो प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, प्रोडक्शन पहले में हो रही है, दूसरे में हो रही है कि आप रॉ कॉटन को फैब्रिक में कर रहे हो, फार्मर हार्वेस्टिंग कर रहा है अपनी क्रॉप्स को, वो एक प्रोडक्शन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तो आ ही रहा है मेरा। ठीक है, रुपी डिनोमिनेट, तो कुछ नहीं है। अगर आप ऑप्शन भी देखोगे, रियल सेक्टर लिखा उसने, तो आप देखोगे कुछ तो मतलब है इसका, कुछ दो ही सेक्टर होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल में कुछ प्रोडक्शन नहीं होती, वो बस एक्सपोर्ट करते हैं आपको रियल को। तो जो कमर्शियल बैंक एक्सपोर्ट कर सकता है कि भाई फार्मर को पैसा दिया, उसने लोन लिया, उसने एग्रीकल्चर किया, कल्टीवेशन की, और उससे उसने हार्वेस्टिंग की। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है, तो ये एक अपना है। ठीक है, तो देखो अब मान लो कि मेरे को ये पता है कि रियल सेक्टर क्या है, तो कमर्शियल बैंक वाला काट के ऑप्शन आ ही रहा है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दिक्कत ये होती है जब सारे ऑप्शन पढ़ते हो आप, कि एक अगर आपको ठीक मिलने के बाद भी आप सारे पढ़ते हो ना, दिक्कत है। आपको ऑप्शन ठीक मिल चुका है यहाँ आंसर कि थर्ड नहीं होगा, फिर भी आप फोर्थ को पढ़ रहे हो, वो बेवकूफी है। तो मतलब ये मेक श्योर करो कि आपको ठीक आंसर मिल गया, तो आगे चलो, राइट लगा के आगे चलो, दोबारा मैं वहां विजिट नहीं करूंगा। आप रिविजिट करोगे तो ज्यादा दिमाग लगाओगे। ठीक है, रिविजिट नहीं करना होता इस पेपर में ना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके आंसर था ही वो, आप 2-3 बार और रिविजिट कर लोगे, ऐसा हो सकता है कि आप इसको दूसरा ही लगा दो कोई ना, कि आप और ज्यादा दिमाग लगा लो कि ये फोर्थ का क्या होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि थर्ड भी हो सकता है कि नहीं। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन नहीं दे रखा 1 2 3। ठीक है, तो ठीक है, मतलब ये चलो, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या है, ये न्यूज में रहते हैं। देखो अब ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर बहुत, देखो ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, देखो यूपीएससी खुद लिख रहा है। देखो ये मैं नहीं कह रहा, यूपीएससी कह रहा है कि मीडिया में रहता है, हमेशा रहता है। ठीक है,
तो ये हैं कुछ सवाल जो बेसिक ही पूछता है यूपीएससी ना, कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं। कोई भी टॉपिक है, उसके कोई भी टॉपिक होता है यार, उसकी एक कोर फैक्टर होता है, कोर, एक पेरिफेरनेलिया होता है। तो पेरीफ्री, एक पेरीफ्री होती है, एक पेरीफ्री है उसकी, एक कोर है। तो उसकी जो कोर है, कोर में फिर ऐसे वर्ड यूज होते हैं, हमें पकड़ना होता है कुछ भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कोर क्या है, पेरीफ्री क्या है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर के टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये देख बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, देखो आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछ ली उन्होंने कि क्या मतलब है इनडायरेक्ट ट्रांसफर का। ठीक है, ये न्यूज में रहता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं, और एसेट लोकेटेड इंडिया में सब्सटेंशियल वैल्यू यहाँ से कर रहे हैं, और ड्राइव देंगे सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया, और ट्रांसफर करते हैं शेयर को बाहर। तो ठीक है, इसका डी आंसर है। ये बड़ा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपसे कुछ और पूछ लेंगे कल को, वो इन्फ्लेशन का मतलब पूछ लेंगे, कोई और है बीओपी का मतलब पूछ लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसकी इकोनॉमिक्स में मेक श्योर करो डेफिनेशन प्रॉपर याद हो आपको। ठीक है, डेफिनेशन प्रॉपर याद हो उसकी। ठीक है, और उसकी कोई एक्सेप्शन हो वो याद कर लो, काम खत्म। अब ये आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, देखो। अब आगे आ जाओ, मैं बताता हूँ। देखो, इसने क्या पूछा आपसे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा कि एक्सपेंडिचर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर मेड बाय एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है। आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पता होना चाहिए, जैसे एसेट्स बढ़ती हैं। ठीक है, एसेट्स बढ़ती हैं, लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, बेसिक मतलब है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिससे ना एसेट बढ़ती ना लायबिलिटी, कुछ नहीं बढ़ता, न्यूट्रल होता है। तो बेसिक डेफिनेशन पूछी उसने आपसे, ये नहीं पूछा कि वो आपसे कोई डाटा पूछ रहा है कि 54% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या 54% हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कुछ वो, या सिर्फ आपसे एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपको पता है कि नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये जितनी ब्रॉड हेडिंग्स ने इकोनॉमिक्स की, उनका व्हाट इज जरूर देख लेना कि मतलब क्या है, कि मतलब क्या है उसका, और फिर उस तरह के हिसाब से यूपीएससी आपको ऑप्शन देगा, आप कर दोगे। पहला है कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर मैं एक्वायर कर रहा हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो वो एक एसेट क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, तो एसेट मैंने डेफिनेशन से किया है सवाल कि वो एक एसेट है। ठीक है, वो एक एसेट है, तो वो होगा। ठीक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है डेट फाइनेंसिंग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी लाइबिलिटीज कम कर रहा हूं। ठीक है, डेट था, मैं उसको फाइनेंस कर, तो मैं लाइबिलिटीज कम कर रहा हूं, तो ठीक है। पर दूसरा ऑप्शन क्या है, इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू, इक्विटी फाइनेंसिंग भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो, वो आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा था। ठीक है, उसने यहां थोड़ा फेरबदल कर दिया इक्विटी फाइनेंसिंग पे। ठीक है, दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, और आप अपनी एसेट्स को इंक्रीज करते हो, लाइबिलिटी को कम करते हो। बस ये क्वेश्चन आती है, आपको ये देखना है। क्वेश्चन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आ जाता है तो मैं मेक श्योर करा, जैसे मेरे पास था पेपर, तो मैंने क्वेश्चन पेपर पकड़ा, मैंने ऑप्शन नहीं देखी, मैंने ये लिखा कि एसेट्स बढ़ती हैं, लाइबिलिटीज कम होती हैं, बस। उसके हिसाब से मैंने देखा कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, फिर मैंने क्वेश्चन को अप्रोच किया। ठीक है, और इन जनरल भी फिर दिमाग में ये था कि, ये भी था कि दोनों ऑप्शन कम ही होते हैं यूपीएससी में ना, कि दोनों ऑप्शंस कम ही होते हैं। कुछ भी यूपीएससी डिफाइन करता है ना, जो मैंने पहले ही बताया था, अगर दो कभी ऑप्शंस आ जाएं और यूपीएससी कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है तो गलत करता है। ठीक है, तो अगर किसी को ना भी पता हो, तो पहले में तो बेसिक बताया उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरे में वो बता रहा है, डिफाइन कर रहा है, कंसिडर्ड दिस और दैट। तो डिफाइन कर रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो गलत होता है। तो ये गलत करके भी आंसर आ रहा था। ठीक है, कि मैं इसको गलत कर देता, कुछ भी ना करता, क्योंकि डिफाइन करता तो उसमें फेरबदल कर देगा वो। ठीक है, उसके लिए बहुत आसान है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए होगा, मतलब वन होगा, ओनली वन होगा। ठीक है, तो ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये फिर कोई नहीं, ये सवाल वैसे ही है। ठीक है, फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बोरोइंग्स। ठीक है। ठीक है, जा ही रहा है। द शेयर ऑफ हाउस होल्ड जो सेविंग्स होती है गवर्नमेंट बोरो कर ही रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिक स्टेटमेंट है, कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे। ठीक है, मार्केट रिलेटेड रेट्स इन द ऑक्शंस फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ठीक है, गवर्नमेंट डेट यहीं से उठाती है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं और डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं और कुछ नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड से पैसे उठा रही है सरकार। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी देखोगे, कोई भी जो इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें देखोगे, तो उसमें एक चार्ट आता है कि कहाँ से गवर्नमेंट लेती है, मतलब पैसा कहाँ से ले रही है, पैसा कहाँ जा रहा है। एक बार उस चार्ट को जो देख लेना, बदलता रहता है वो, इंटरनल डेट का, एक्सटर्नल डेट का। तो मतलब आप इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो इस तरह देख लिया करो। देखो, सवाल यूपीएससी ने वही पूछा है। ठीक है, और लार्ज कंपोनेंट इंटरनल डेट है, वो मैंने चार्ट देख रखा है। ठीक है, वो बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे में बताता है, वो चार्ट के थ्रू एक पाई चार्ट बनता है, उसके थ्रू बताता है कि कहाँ से डेट अपना आता है। तो इस तरह कोई चार्ट इकोनॉमिक सर्वे में वो देख लिए। ठीक है, बाकी इसमें दोनों ही ठीक थी, और यही है। ठीक है, दिखाते हैं अगला सवाल, ये लियो। अब ये, और एक ये देखना कि जो बेसिक किताबें है ना, जैसे अपना ये होता है यार,
लक्ष्मीकांत थे, ठीक है, ये हो गया, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये और जो जितनी भी बेसिक किताबें एनसीईआरटी वगैरह, इनसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, ये तो पक्का है, मतलब ये तो मेक श्योर करो कि इनसे सवाल गलत ना हो, क्योंकि सीधे उठ के आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये पूछा इसने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात चल रही है, क्या चल रही है, ठीक है। अब ऑप्शन 3 है, ठीक है, जैसे ऑप्शन 3 है, तो उसमें कह रहा है कि ये लिख रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, मतलब इनफैक्ट ये मेंशन भी नहीं है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंशन है कि कंटेम्प्ट पे दे सकता है, वैसे तो आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर वो डिफाइन नहीं करता, डिफाइन वो नहीं करता, आर्टिकल 129 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 129 है, पर वो डिफाइन नहीं करता, डिफाइन है एक्ट के थ्रू 1971। बड़ा कॉमन सवाल आता है यूपीएससी का ना, यूपीएससी ऐसे लिख के दे देता है कि डिफाइन करता है, ये भी गलत देता है यूपीएससी, वो डिफाइन कुछ हो ही नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ वर्ड्स मेंशन है, डिफाइन तो वैसे भी नहीं होगा, तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। और इसने लिखा वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट, बना रखा है, बिल्कुल एक्ट बना रखा है, कोई भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ोगे उससे लक्ष्मीकांत से, तो मेंशन है सारा कि बिल्कुल मेंशन है, जब कंटेम्प्ट का एक टॉपिक आता है उसमें, तो उसमें मेंशन कर रखा है कि एक्ट, इसका जो कंटेम्प्ट का एक्ट है 1971, उसको अमेंड किया था 2006 में, 2006 में अमेंड किया था, और उसमें ये था, तो ये तो मेंशन है, मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि एच एन सान्याल कमेटी क्या कह रही है, ठीक है। ऊपर लिख भी रखा है वैसे, अरे ऊपर लिख भी रखा है, देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड, तो देखो ऊपर लिख भी रखा है, पहला ऑप्शन देखो, ठीक है, पास्ड है। और तीसरा कह रहा है डिफाइन करता है, फिर एक्ट बनाने की जरूरत क्या थी, ठीक है, जब डिफाइन नहीं कर दिया तो देखो दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक और तीन कभी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, तीन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक है सवाल ना, कि आप तीसरे को हटा दो, ऑप्शन को, तीसरा ऑप्शन हटा दो, तो अपने पास ऑप्शन बचे ए और बी, तो सीधी सी बात है, चौथा ऑप्शन है पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर, तो एक और चार पैरेलल चलेंगे, एक साथ चलेंगे, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट किसने पास किया होगा, पार्लियामेंट ने किया होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, देखो आपकी जो आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, तो उसमें एच एन सान्याल नहीं होगा मेंशन ना, ये मेंशन नहीं है शायद ना, मैंने पढ़ी है वो, तो ये वर्ड मेंशन नहीं होगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि ये मेंशन हो, कि कोई जरूरी भी नहीं है कि हर चीज मेंशन हो उसको, वो तो बेसिक बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। पर बाकी ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं यूपीएससी ने कि आपका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन, देखिए 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होने के बाद में ऑप्शन पे आ गया था ए और बी पे, ठीक है, क्योंकि 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, जिसे ना भी पढ़ाओ दे रखा है, तो एक्ट में डिफाइन होती है सारी चीजें। तो फिर एक ऑप्शन बचता है मेरे पास 4, फोर्थ ऑप्शन बचता है कि पार्लियामेंट इज वेस्टेड, एक दो भी हो सकता है, एक दो चार भी हो सकता है, आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, पर चार तो सीधा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कौन एक्ट बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, तो जो पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन उसमें मेंशन ही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, तो ठीक है। मतलब ये देखो कई बार क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, देखो 1 2 3 4, देखो यूपीएससी ने क्या दे रखा है, 1 2 1 2, तो 4 स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ रही है, पर कोई नहीं, यूपीएससी आपको ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, और कोशिश करा करो कि स्टेटमेंट्स के बीच में आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को एक साथ में लगा के आना, कि स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी थी तो आपने वही ऑप्शन में ले ली कि यही होगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। तो जैसे स्टेटमेंट, जैसे कि अगर मैं कहूँ 1 और 3 कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, और 1 और 4 पैरेलल हैं, 1 और 4 साथ रहेंगी, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इसी ने पास किया होगा, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन यही है, देखो पैरेलल है। तो ये है जो सिंक्रोनाइज्ड हो इन्फॉर्मेशन, वो साथ चलती है हमेशा ना, वो मैंने पहले ही बताया था, एक थोरियम का सवाल था, हमने डिस्कस किया था, थोरियम और यूरेनियम का डिस्कस किया था, जो पिछली बार मैंने क्लास ली थी, तो उसमें मैंने कहा था कि तीनों स्टेटमेंट सिंक्रोनाइज्ड हैं, तीनों स्टेटमेंट गवर्नमेंट चाह रही है कि इसी डायरेक्शन में हो, तो मतलब एक डायरेक्शन में जाएंगी, उनमें एक दिखेगा, एक ना डायरेक्शन दिखेगी, तो वो एक है कन्वर्जेंस दिखेगा, ठीक है। चलो आगे, चलो ठीक है, ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जनरली पढ़ते नहीं हम, ठीक है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हो गए, लीगल फॉर्म्स हो गई, एडवोकेट्स, बट कॉर्पोरेट लॉ। अब ये 2 ऑप्शन थे, तो 2 ऑप्शन पे देखो मेरी तो यही रहती है कि मैं एक को तो हटाता हूँ, एक को ठीक मानता हूँ, ठीक है, मैं एक को हटाता हूँ, एक ठीक मानता हूँ, तो उससे आंसर आ रहा था मेरा, तो मेरे को नहीं पता, पर इसने देखो वैसे तो देखो कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज ये वैसे एडवोकेट होते हैं, पर किसी को ना भी पता हो एक्सक्लूड कर रखा है, देखो इसने, होते हैं वो। और बार काउंसिल ही करता है इनके, तो पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटेड लीगल, बार काउंसिल सबको पता है, बार काउंसिल ही होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी को ना भी पता हो, तो अगर मेरे को है इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं एक को तो पक्का हटाऊंगा, तो दूसरा सेंसिबल लग रहा है मुझे कि बार काउंसिल हो गई, तो मैं बी लगा के आया था, ठीक है, पर इसमें लिख भी रखा था एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड वो होते नहीं, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, वो होते हैं उसका पार्टी होते हैं, तो दो में अगर आप देख रहे हो तो एक ही ठीक हो रहा है, या तो फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट हो बड़ी ही बड़ी नॉर्मल सी स्टेटमेंट, कैन लगा रखा है, मे लगा रखा है, तो दोनों ठीक हो सकती हैं,
अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूशन हो गलत होता है। और मैंने अभी बताया था यूपीएससी कुछ भी चीज अगर डिफाइन करती है, देखो उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर में, उन्होंने बताया कि डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है, डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल को कुछ और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ डिफाइन करेंगे कि ये मतलब है, ये मतलब, उसको कट मतलब अगर पता है तो लगा देना। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप लगा देना, नहीं पता तो आप उसके साथ ही जाना। ठीक है, तो ये एक है। और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब अगर आप बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है। और जब से 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, उसके पास मैंडेटरी हो गया कि प्रेसिडेंट को 24वीं अमेंडमेंट के बाद मैंडेटरी है कि उसको करना है। आप समझ रहे हैं क्या करें? तो वो है कि मेरा पहला ऑप्शन गलत है। मतलब ये बेसिक, देखो आपसे बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजिए, प्रायर रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन मनी बिल में चाहिए होती है, फाइनेंशियल बिल वन जो टाइप वन होता है उसमें चाहिए होती है। ठीक है, तो प्रायर रिकमेंडेशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हट रहा है आपका, हटते ही मेरा आंसर आ रहा है। तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि दो और तीन क्या लिखें, अगर मैं सही बताऊं। ठीक है, दो और तीन ऑप्शन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या लिखें, ठीक ही होंगे। ठीक है, आपका वन से हट के आ रहा है। आप क्या करते हो, जैसे आपको पता लग गया कि पहला ऑप्शन ठीक है, मतलब गलत है, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको ही पढ़ेंगे और वो इतना टाइम लगा देंगे, आगे चल ही नहीं रहे, वो चल ही नहीं रहे। क्योंकि आपको समय भी देखना है ना, कि आप मेक श्योर करो कि आप 1 घंटे के अंदर आप पूरे पेपर से 2 बार निकल जाओ, कि ठीक है, एक बार निकल जाओ अच्छी सी रीडिंग के साथ। अगर उन क्वेश्चन को लेके बैठे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि पूरा पढ़ूंगे मैं, सारे ऑप्शन देखने, वो इस तरह कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरा पहले से ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन है, किसी ने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। अमेंडमेंट 3 तरीके से हो सकती है। एक होती है आउटसाइड 368 आर्टिकल, जो सिंपल अमेंडमेंट्स होती हैं, जिसमें फिफ्थ शेड्यूल में कुछ करना है, सिक्स शेड्यूल में कुछ करना है, कोई आर्टिकल 2 है, 3 है, 4 है, इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, पार्लियामेंट में लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है उसका कोई इशू है। ठीक है, फिर होती है स्पेशल अमेंडमेंट्स, होती है 368 के तहत, जिसमें एक अमेंडमेंट ऐसी होती है जिसमें स्टेट्स की रिकमेंडेशन, स्टेट की कंसेंट चाहिए होती है 50% की। एक अमेंडमेंट ऐसे जिसमें स्टेट की कंसेंट नहीं आवश्यकता होती। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिक दे रखी है लक्ष्मीकांत में। तो हमें ये उठाना था पढ़ना क्या है। तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को पूछ ले, 3 तरीके से अमेंड हो सकता है, 3 तरीके से। बट जो 368 पार्ट 20, उसमें 2 तरीके से होता है, वो स्पेशल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है और इसको देखना है। ठीक है। हम्म। अब ये देख लो, फिर इसने कर दिया, देख लो। अगर आप इसको देखोगे, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज मिनिस्ट्री कहाँ करते हैं, पता नहीं, हमने तो कौन सा आर्टिकल पढ़ा ही नहीं, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा ये आर्टिकल। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो एक ऑप्शन तो गलत देगा ही आपको, वो दे ही रहा आपको। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन कर दिया, कुछ कह देगा डिफाइन है, पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफाइंड है इंडिया में, या फिर रूल ऑफ लॉ डिफाइन है, कुछ ऐसा दे देगा आपको। तो इसमें भी ये गलत हो रहा है। दूसरा 15% वाला तो ठीक है, 15% वाला मुझे जहां तक याद है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी शायद, उसमें आया था। और ये मेंशन है, ये मेंशन है, लक्ष्मीकांत में मेंशन है, हर जगह मेंशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये 75th आर्टिकल के तहत है, ये 75th आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, और ये कहीं मेंशन नहीं है, बल्कि वर्ड कैबिनेट यूज हुआ है, बस कैबिनेट वर्ड वर्ड मेंशन है, कैबिनेट वर्ड मेंशन है आर्टिकल 352 में, बस 352 आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड मेंशन, और कुछ भी नहीं। ठीक है, डिफाइन तो कभी नहीं करते, क्लासिफिकेशन कौन करता है, कोई नहीं करता। तो उसके बेसिस पे मेरा ऑप्शन आ रहा है, देखो 2 ऑप्शन गलती हो रहे हैं। ठीक है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ 2 ऑप्शन गलती हो रही है, कोई यही सोच के चला जाए पेपर में कि 2 ऑप्शन गलत हो रहे, तो वो 6 8 10 सवाल तो वैसे ही ठीक कर देगा। तो थोड़े नंबर से बच्चे फेल होते हैं कि भाई 5 नंबर से कोई रहेगा, 2 नंबर वो तो वैसे ही पास हो जाएगा। तो ये मेक श्योर करना कि 2 पे रिस्क ले लेना, कि 2 पे वो एक ही ठीक होता है। मैंने बताया कई बार दोनों भी ठीक हो सकते हैं, पर कोई नहीं, हमें तो मान के चलना है कि वो गलत है। और देखते हैं फिर आगे में। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये फिर वो होगी इमरजेंसी, जिसने पढ़ी होगी, इमरजेंसी का टॉपिक दे रखा है लक्ष्मीकांत में, साफ साफ मेंशन कर रखा है कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, नहीं है, दोनों करते हैं। अगर आप देखोगे डिक्लेयर इमरजेंसी के लिए दोनों करते हैं, दोनों को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होता है। पहले सिंपल मेजोरिटी होती थी, फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, फिर सिंपल कर दी उन्होंने, फिर स्पेशल कर दी, स्पेशल कर दी। ठीक है,
फिर दूसरा है, तो पहला गलत है, पहला गलत करके ऑप्शन आ गया बी और सी। चलो देखते हैं बी और डी, बी और डी। तो दूसरा देखते हैं कि टू पास ए मोशन ऑफ एनसीएम अगेंस्ट, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा कोई रोल ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, वो लोकसभा के रूल्स होते हैं, रूल नंबर 198, रूल 198 है, उसमें मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। फिर सवाल पूछेंगे वो आपसे कि मेंशनड है, डिफाइंड है, कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो रूल्स में मेंशन है, ठीक है। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों करेंगे, दोनों करेंगे, वो भी करेगा अपना, लोकसभा भी करेगा, राज्यसभा। तो आंसर दो हो गए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एक टॉपिक इमरजेंसी से पूछा उन्होंने, आपसे तीनों टॉपिक पूछ लिए। तो एक ही नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो पार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट पढ़ते हो आप टॉपिक, उसमें मेंशन होता है। और दूसरा तीसरा ये है कि इम्पीच द प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, वो पूछ लिया। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट होता है, ठीक है। बस ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपकी राज्यसभा और लोकसभा की पावर को कंपेयर करवा लिया कि इनकी एक्सक्लूसिव पावर है कि नहीं। कल को सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को कंपेयर करवा लेंगे कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है कि नहीं, ठीक है, कि हाई कोर्ट की नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, कुछ ऐसा कंपेयर करवा लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये भी एक इंफॉर्मेशन है। फिर देखो एक सवाल आ गया, फिर ये वैसे ही होगा, कुछ नहीं करना है इसमें भी, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। तो ठीक है, तो इसमें एक गलत होगा, एक सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या कह रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरा डिफाइन कर रहा है, लॉ स्पेसिफाइज, देखो बता रहा है कि ए नॉमिनेटेड मेंबर जो भी है, कैंडिडेट बता रहा है, बताने वाला तो गलती होता है। ये तो चलो मुझे पता भी था कि 6 महीने बाद होगा, पर बताने वाला गलती देता है यूपीएससी, देखो आप फिर देख लो एक सवाल, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, फिर बता रहा है वो आपको, वो आफ्टर 6 मंथ होते हैं, वो फिर गलत कर दो, गलत करके दूसरा लगा दो, बेसिक मत पढ़ो, ठीक है। चलो पढ़ लो, चलो कोई नहीं, थोड़ा यूपीएससी की भी कर लो कि ठीक है, लॉ डजंट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन द प्रेजेंट, ठीक है, लॉ कोई टाइम फ्रेम नहीं बताता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 3 महीने के अंदर होना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसा लॉ बने कि 3 महीने के अंदर डिसाइड करे, विद इन 3 मंथ्स, पर वो नहीं है, कोई लॉ नहीं, ये उसका एक लूप होल। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि पहले में वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, वो डिफाइन कर रहा है, और डिफाइन गलत करता है, वो बता रहा है आपको, तो दूसरा ऑप्शन ठीक ही होगा। तो अपने इतने सवाल तो वैसे ही ठीक हो जाए, मतलब आप बिना पढ़े भी जाओ, जिसकी पॉलिटी कह रहा है मेरी वीक है, ये वीक है, सब ठीक हो जाएगा। बल्कि जिसकी पॉलिटी स्ट्रांग है और जिसको ट्रेंड नहीं पता, उसके पक्का गलत होंगे। जो कह रहे हैं मेरी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग, वो अपने गलत पक्का कर ले, ठीक है, क्योंकि वही मैं देख रहा हूँ हमेशा ना, कि वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है। जिसने ट्रेंड पकड़ रखा है कि उसे पता है कि यूपीएससी गलत देता है, तो देता ही है, क्योंकि वो एक एक पेपर बनाने का एक तरीका है, वो उनको पता है। और वो चाह रहे हैं कि यूपीएससी यही चाहता है कि कोई ठीक से लोग लॉजिकल आर्गुमेंट्स के थ्रू इसको सोल्व करें। वो उनको गधे थोड़ी लेनी है, उनको उन्हें लेना है कि कोई लॉजिकल आर्गुमेंट के थ्रू लोग सवाल को पहुंचे, हमारे पास ये ट्रेंड्स को एनालिसिस करें। यूपीएससी चाहिए आपसे ये रहा है कि ठीक आप देख के आओ ऑप्शन, हम कैसे ऑप्शन बना रहे हैं, डाटा एनालिसिस करो। तो तो वही है, वही मैं कर रहा हूँ और वही देख रहे हैं, ठीक है। बिना उसके जाओगे एब्सोल्यूट नॉलेज के बेसिस किसका पास हो रहा है, किसके नंबर आ रहे हैं, बहुत डाइसी पेपर है, एक बार पास होता है फिर 4 बार फेल हो गए लगातार, ठीक है, यही हो रहा है यूपीएससी में, कोई मेक श्योर कर ही नहीं रहा, कोई इंस्टीट्यूट गारंटी ले सकता, ठीक है। तो वही है, अगर आप जब तक आप ट्रेंड नहीं पकड़ोगे, तो वो 10-12 सवाल का आपको एडवांटेज कभी नहीं मिलेगा, और उतना ही चाहिए होता है, आपको कट ऑफ ही निकालनी है। उस कट ऑफ निकालने के लिए देखो, सब हर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कट ऑफ के लिए कि हमें निकालनी, हमें सब पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत पढ़ के बैठे हैं, फिर भी निकलती, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए हमें ना। टेम्परामेंट क्या है हमारा, नॉलेज तो अपने आप आ जाएगी, टेम्परामेंट क्या है हमारा पेपर का, कि हम क्या बेसिक, जब कुछ भी पढ़ने से पहले क्या स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता हूँ, आज ही मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ, तो पहले मैं रिकॉल करता हूँ कि ये टॉपिक है पर्टिकुलर, गुप्ता पीरियड है, तो मैं रिकॉल करूंगा कि मुझे ये पता है, ये पता है, मैं बुक को नहीं देखता, और जहां मैं फंसता हूँ मैं देख लेता हूँ, या उसका फोटो ले लेता हूँ। रिकॉल करा करो, आपको खुद पता लगेगा कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। तो रिकॉल करा करो कि क्या दिक्कत है, रिकॉल करो, फोटो लो, और ऊपर से ट्रेंड को पकड़ो कि ये डिफाइन गलत देता है, इंस्टीट्यूशन गलत देता है, दो वाली स्टेटमेंट गलत होती है, ठीक है, तो वो हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। ये चीज रिकॉल करा करो टॉपिक को, पहले पढ़ना शुरू मत करा करो, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि आपको टॉपिक आता भी, आप फिर पढ़ रहे हो उसे, ठीक है। रिकॉल करा करो कि भाई मुझे पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन नहीं पता, ठीक है, पर्टिकुलर मेरे को क्वाइन सिस्टम नहीं पता, वहां की पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं पता, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें पता है, तो उसको हाईलाइट कर लिया और स्टार मार्किंग कर लिया करो कि इस टॉपिक मेरे को दिक्कत आती है, तो उसका फोटो ले लिया, उसको अच्छे से समझ लिया,
अपने कलीग्स के साथ डिस्कशन कर लिया, दोस्तों के साथ कर लिया, पूछ लिया, सर से पूछ लिया। तो उन टॉपिक को हाईलाइट कर लो, एक टॉपिक लिख के, कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें लिख लो कि भाई प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा तो मेरे ये 6 टॉपिक्स में समझने में दिक्कत आ रही है, उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बाकी सब क्लियर है मुझे। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो नोट डाउन कर लो A4 शीट पे कि ये टॉपिक मेरे को दिक्कत करते हैं, इन पे सवाल आ गए तो गलत होगा मेरा। ठीक है, तो उनको फिर सर से डिस्कस कर लो या कुछ भी कर लो, तो उन्हीं को पढ़ा करो। क्योंकि गलत होने की वो है कि वहीं ज्यादा चांसेस हैं कि वो गलत होंगे आपके। तो मतलब ये रहता है हमेशा ना। आगे देखते हैं। हम्म। ठीक है। आप देखो, आप देखो नहीं देख फिर कर दिया, फिर वही 2 ऑप्शन आ गए तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। और दूसरा सेंस बन रहा है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो नहीं है वैसे, दूसरे भी गलत है इसमें, तो मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि जैसे कि ये है, अब ये लो, इसमें वो ट्रेंड तो नहीं लगेगा। जैसे इसमें लिखा था सोलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स, ठीक है, अलाउड मीटिंग। देखो अगर किसी ने आर्टिकल 88 पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, 88 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल, वर्ड मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल अटेंड कर सकता है पार्लियामेंट्री मीटिंग्स को, पर वोट नहीं कर सकता क्योंकि मेंबर नहीं है, सीधी सी बात है। और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76, मेंशनड है 76 आर्टिकल। अटॉर्नी जनरल के 2 ही आर्टिकल पढ़ने होते हैं, 76 और 88। ठीक है, 76 पढ़ना होता है और 88 पढ़ना होता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि सॉलिसिटर जनरल का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं वर्ड मेंशन नहीं है, तो है ही नहीं, वर्ड ही मेंशन नहीं है। आपने सुना हो, कभी पढ़ा हो, कभी नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ही वो मेंशन, तो काट दो इसे, ओनली ऑफिसर्स काट दो इसे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबमिट्स रेजिग्नेशन, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन वैसे कहीं मेंशन ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल एक ही वर्ड मेंशन है कि दे मस्ट बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक, फॉर इंडिया है, ऑफ इंडिया नहीं है। उसमें भी थोड़ी वो है निटी ग्रिटी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है वैसे, इसमें दोनों गलत है, देखो दोनों गलत है। मैं वो कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, पर मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, पर इसमें वो ट्रेंड अपना लग रहा है, देखो ओनली ऑफिसर लग रहा है, काट दो। और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिफाइन नहीं है, कुछ भी ऐसा आ जाए ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत है सारी स्टेटमेंट, हमने पहले ही पढ़ ली। ठीक है, स्टेटमेंट गलत होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को, या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कंटेम्प्ट को। 3 केस तो हमने अभी पढ़ लिए, तीनों गलत है। देखो तीन तीन हमने अभी पढ़े हैं कि वो एक तो कह रहा है कि हमने अभी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई कर रहा है, और तो तीसरा ये पढ़ा है मैंने अभी तक। ठीक है, मतलब 17 सवाल मैंने किए हैं अभी तक, और 3 में कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा हूं, तीनों गलत है। ठीक है, तो 3 सवाल तो आपके वैसे ही ठीक हो रहे हैं, कि मतलब वो इसी के बेसिस पे ठीक हो रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी डिफाइन कर ही नहीं रहा। बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा होगा, पर जो यूपीएससी पूछता है वो उनमें ये पूछता है कि वो डिफाइन नहीं कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि नहीं डिफाइन करता, करता है वो। तो ठीक है, इसमें दोनों गलत है। ठीक है, ये बेसिक, अब फिर देखो ये फिर वही बेसिक सवाल आया है। मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिकल 32 है, उसके रिट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट्स होती हैं। तो ये बेसिक जिसने पढ़ा होगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ा होगा, या सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, मेंडमस हो गया, विल नॉट लाई अगेंस्ट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सही बात है, प्राइवेट ही क्यों होगा, वी कमांड होता है मेंडमस का मतलब, तो गवर्नमेंट के लिए होता है। तो ठीक है, अगेंस्ट ए कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इवन दो इट मे बी, इवन दो नहीं, बिल्कुल होगा, गवर्नमेंट कंपनी में तो पक्का होगा। ठीक है, तो दूसरा गलत हो रहा है, प्राइवेट के खिलाफ नहीं होता ना सिर्फ, प्राइवेट के खिलाफ भी हो सकता है अगर पब्लिक ड्यूटी दे रखी, पब्लिक ड्यूटी है, गवर्नमेंट कंपनी तो पब्लिक ड्यूटी तो करेगी करेगी। ठीक है, ठीक है ना। तो दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा गलत होती है, मेरा आंसर आ रहा है 1 और 3। तो मेरे को थर्ड ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं मत पढ़ना इसको, कभी आप इसको पढ़ने लगो, दूसरा सीधा गलत हो रहा है, फिर दूसरा गलत करके काट के सीधा लगा देना। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया। आगे लो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, देखो अब इसको ऑप्शन पढ़ो, चलो मान लो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा था, ये कुछ आया था, चलो मैंने पढ़ा था, पर ना पढ़ा हो किसी ने तो कोई इश्यू नहीं है इसका। तो अगर हम इसे देखेंगे तो पहले क्या लिखा है, पहली स्टेटमेंट देखो कितनी वो आर्बिट्रेरी है, मस्ट अडॉप्ट इट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये बाकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट से हटेंगे सारे यूपीएससी के ना। आराम से जाओ पेपर में और एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो, आराम से जाओ, कुछ मत करो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखो। और 2 स्टेटमेंट वाले मैंने बता ही दिए। ठीक है, तो बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा। तो मस्ट अडॉप्ट को हटा दो, मस्ट अडॉप्ट को अगर हटाओगे तो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, शुड बी द पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली,
नहीं, कोई चॉइस मिलती है डेमोक्रेसी में, जरूरत थोड़ी है कि कोई होगा। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका ऑप्शन गलत है, पहले दोनों गलत है। तीसरा जनरल सा है, इनलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ये तो होगा ही होगा, कोई भी डिजिटल मिशन करता है तो उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, और ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन हटा दो और कर दो, मतलब पहले से हटके आंसर आ रहा है ना आपका, बी आ रहा है आंसर। चलो, अब ये आपके देखो, अगर जब हम पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो देखो उसने डिप्टी स्पीकर पूछ लिया, स्पीकर पूछ लेगा आपसे, लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ लेगा, लीडर ऑफ द हाउस पूछ लेगा, तो वो आपसे ऐसे पूछता है सवाल ना, क्योंकि उन पे सवाल बनते हैं। ये डिप्टी स्पीकर का पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, और एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज पर द रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द, ठीक है, ऑन एज द स्पीकर में फिक्स। ठीक है, ठीक है, इधर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी, मैंडेटरी प्रोविजन है। दिखाइए उसमें ऑप्शन दिखाओ एक बार मेरे को। ठीक है, हैज द सेम पावर। ठीक है, एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट दिस रूलिंग्स। ठीक है, ठीक है, वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट इज द मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी वो स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है, देखो मैंडेटरी प्रोविजन कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी कन्वेंशन है वो तो कन्वेंशन है। अगर किसी ने पढ़ा होगा कि भाई डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का लेते हैं, कन्वेंशन है, उन्होंने की थी कि 1967 में की थी, कब की थी वो डेट तो मेरे को याद नहीं। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करो और पहला ठीक है। देखो डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है स्पीकर फिक्स करता है, और जो स्पीकर का होता है प्रेसिडेंट करता है। ये तो पहली लाइन लिखी है, अगर आपको भी पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, उसकी पहली दूसरी लाइन होगी, अगर जब आप इलेक्शन पढ़ोगे तो पहली दूसरी लाइन होगी उसका इलेक्शन क्या है, कैसे कर रहा है वो, तो उसमें स्पीकर ही फिक्स करता है, तो पहला ठीक है। ठीक है, और तीसरा ठीक है। ये बात सीधी लिखी है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, जब मैं पढ़ता भी खुद ही पढ़ता हूँ, तो उसकी सेम पावर होती है, वो कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस नहीं है कि भाई स्पीकर के अंडर होगा, उसकी सेम पावर होती है। तो तीसरा भी ठीक है। दूसरा गलत है, मैंडेटरी प्रोविजन है, तो पहला तीसरा एक साथ रहेगा, दूसरा गलत है। ठीक है, चौथा तो गलत है ही है, ये तो कभी नहीं पढ़ा आपने, डिप्टी स्पीकर का टॉपिक सारे पढ़ लिए, सब पढ़ लिया आपने लक्ष्मीकांत से, आपने कभी नहीं पढ़ा सेकेंडेड बाई प्राइम मिनिस्टर क्या है, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, तो आंसर एक और तीन हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत से ही सवाल आ रहे हैं बार बार आपके ना, लक्ष्मीकांत होगी, ये हो गया। ठीक है, तो इसका हो गया। ठीक है, ये बेसिक सवाल है एक, आपने पढ़ा होगा कि, ये देखो अब, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपका मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का अगर आप देखोगे तो, यार जो राइस है, राइस में आपने पढ़ा होगा कि फ्लडिंग करते हैं राइस की ना, फ्लडेड राइस करते हैं हम, फ्लडेड इरिगेशन, मतलब आप पूरे फील्ड में पानी देते हो, फिर उसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हो, जिसने भी राइस की खेती देखी होगी, कल्टीवेशन देखी होगी, पूरा फ्लड करते हो फील्ड को, और फिर ट्रांसप्लांट करते हो। फ्लड करने का मतलब ये होता है कि जो वाटर है वो एक नेचुरल हर्बिसाइड होता है। अगर आपने वाटर पहले डाल दिया तो वहां कोई हर्बिसाइड नहीं आएगा, वीड्स नहीं आएंगे, जो वीड होते हैं वीड बड़ी दिक्कत करते हैं। तो वाटर एक नेचुरल हर्बिसाइड होता है, नेचुरल हर्बिसाइड है, तो वीड को नहीं आने देगा, वीड के लिए हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट करेगा वाटर। तो जब वीड नहीं आएगा तो ठीक है, फिर हम राइस को ट्रांसप्लांट करेंगे नर्सरी से, साइड से लेके आते हैं और लगाएंगे। तो आपने पढ़ा हो जहां पानी सबसे ज्यादा यूज होता हुआ, वो मिथेन का सबसे बड़ा सोर्स होगा, और हम पढ़ते हैं राइस में पानी सबसे ज्यादा होता है, मतलब सेम कंडीशन होती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन, यूपीएससी ने अगला सवाल पूछा है, मतलब अगला नहीं, मतलब अगला ही सवाल देखो, अगला जो सवाल यूपीएससी ने एसआरआई पे पूछा है, देखो दोनों एक साथ चले, राइस पे पूछ लिया कि मीथेन के एमिशन है, और जो एसआरआई है आगे देखो, उसका फायदा यही होता है कि वो उसमें मीथेन की प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग पे काम करता है, उसमें फ्लडेड कंडीशंस नहीं होती हैं, सिर्फ वेटिंग और ड्राइंग करते हैं, इसलिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है वो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि कुछ है ना, जैसे कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, एक टॉपिक चलता है बड़ा कॉमन चलता है, ड्राई ड्राई सीडेड राइस। ठीक है, ड्राई कंडीशन में सीड को उसको राइस को लगाना है, या फिर भाई जैसे आप चल रहा है कि मिलेट्स को लेके आओ, मिलेट्स को प्रमोट करो। तो गवर्नमेंट, ये यूपीएससी की कोशिश रहती है, ये मेक श्योर करता है यूपीएससी, में फिर कह रहा हूँ कि जो पुरानी वो थे ना हमारे मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन थे, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तो कहा जाता है कि देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी जाती है कि इट वॉज नेवर ग्रीन एवर टॉक्सिक, नेवर ग्रीन एवर टॉक्सिक। तो वो है कि गवर्नमेंट की फिर कोशिश रहती है कि बढ़िया करें, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जाएं जो रियल सेंस में ग्रीन हो। तो जैसे सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी।
ठीक है, सिस्टम ऑफ शुगर केन इंटेंसिफिकेशन भी है वैसे ही। तो सवाल वही पूछेंगे, ड्राई सीडी ड्राई से पूछ लेंगे यूपीएससी, मिलेट से पूछ लेगा यूपीएससी, कि ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो। गवर्नमेंट का सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे, सारा फोकस क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे। तो कैसे पानी कम लगेगा, ठीक है, पानी कम लगेगा तो माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट करेंगे, उनके फायदे पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। पूसा हाइड्रोजेल लेके आए थे वो, उसके फायदे पूछ लेंगे आपसे। एग्रो फॉरेस्ट्री पे कोई सवाल आ जाएगा कि वो भी एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसा मेक श्योर करेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं है, क्लाइमेट चेंज इज वाटर क्राइसिस। तो वाटर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, क्लाइमेट चेंज इज नथिंग बट वाटर क्राइसिस। तो वाटर सेविंग की जो भी चीजें होंगी यूपीएससी पूछ सकता है एग्रीकल्चर में, कि वाटर सेव होगा इससे। तो पक्का होगा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी होगी उसमें वाटर पक्का सेव हो रहा होगा, उसमें वाटर पक्का सेव होगा, वो ऑप्शन पक्का लगा देना, कोई भी नहीं होगी। तो मेक श्योर करना, सारे सवाल वैसे ही होते हैं। पहले हम पूछ लिया एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मिथेन, मिथेन इसलिए क्योंकि हाइपोक्सिक कंडीशंस हैं, तो राइज हो गया। अगले में उसने पूछ लिया ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, मतलब आप इसमें फ्लडेड कंडीशन नहीं कर रहे, तो ठीक है, वाटर सेव कर रहे हो आप, काम खत्म। तो तीनों ऑप्शन ठीक है इसके, ठीक है। और बस ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट ऑप्शन देखोगे ना, तो उसमें अगर देखो यार आप, तो देख दिया वेस्ट अफ्रीका। अब ये है कि टर्न इनटू डेजर्ट, अब ये एक सवाल है कि कोई किसी ने करंट पढ़ लिया हो, बट ये था देखो, मैंने तो कर दिया था, मैंने इसलिए कर दिया था कि विक्टोरिया और वोल्टा बहुत बड़ी वो हैं, तो कोई इनकी न्यूज रही नहीं। और जो बी और सी है ना, ये ऐसे ऑप्शन है बड़े रेंडम से हैं, बहुत रेंडम ऑप्शन है, ध्यान रखना, बहुत रेंडम ऑप्शन है। तो क्यों बनाएगा, किसी मेरे को पेपर बनाना होगा तो मैं विक्टोरिया लिखता, वोल्टा लिखता, मैं कुछ और लिख दे, लेक सुपीरियर लिख देता, ठीक है। अब मैं ये दो ऑप्शन ऐसे छाट के लाया हूँ, ये बोले भी नहीं जा रहे क्या ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैं लेके आया हूँ, ठीक है, तो मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि इनमें आंसर है। एक और ए और डी तो पक्का नहीं, पक्का नहीं। ए डी तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये बी और सी में ऐसे टेढ़े मेढ़े नाम क्यों लेके आऊंगा, ठीक है, मैं कुछ और नाम लिया था, ठीक है। तो मेक श्योर कर रहा है वो कि आप ये करो, ठीक है। फिर बी और सी में ये था, बी और सी में और टेढ़ा नाम मेरे को बी लगा। मैं तो यही था कि बी तो फिर भी, सी तो फिर भी कुछ सेंसिबल बन रहा है, बी तो पूरा ऐसे ही लग रहा है कि ये तो हो ही गया होगा, इसका डेजर्ट बन ही गया होगा, जैसा नाम है वैसे डेजर्ट है, नाम से लग रहा है कि खराब है, ठीक है। तो वो है, तो मैंने तो लगा दिया, देख वो ठीक भी हो गया, ठीक है। तो ये था कि ठीक है टेढ़ा, ये तो चलो वो है कि मेरा ठीक है कि बाकी मेरे को रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी ठीक हो जाते हैं, तो रिस्क ले लेता हूँ, तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। बट ए और डी पक्का नहीं होगा, ठीक है। आंसर बी और सी में था, और बी भी बहुत टेढ़ा लग रहा है, वो क्यों लिखेगा ऐसा नाम, तो मैंने तो इसलिए लगा दिया था। ओगुटा तो फिर भी ठीक लिख रहे हैं, ये तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है, तो वो है, तो ये बी लगा दिया मैंने, वो ठीक होगा, ठीक है। ए डी का मेरे को पता था ये कभी नहीं होगा, कुछ और लिख, और भी लिख देगा कल कोई दूसरी लेख लिख देगा वो, ठीक है। तो ये देख लेना कौन सी वही वो है और वो है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये हो सकता है कि, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कैनियन बनता है, गेंडीकोट कैनियन बनता है साउथ इंडिया का, वैसे वर्ड मेंशन है, लूसेंट जिसने पढ़ी होगी, लूसेंट बुक है, उसमें वर्ड मेंशन है गेंडीकोट कैनियन ना, ठीक है। और पर ठीक है, वो वर्ड वर्ड मेंशन है, कुछ भी और मेंशन नहीं उसका। तो चलो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है, ऑप्शनल रहा है मेरा, तो गेंडीकोट एक जगह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो मेरा तो ऑप्शन सेट हो रहा था कि बाकी कोई आंध्रा में नहीं थी और ये पेनार ही थी, तो मैं तो ऑप्शन सेट कर रहा था, पेनार से कर रहा था, ठीक है। बाकी तो इसमें ये था कि यार कावेरी तुंगभद्रा बड़ी फेमस है, न्यूज में रहती हैं, अगर कुछ होता तो वो ठीक है। तो इसमें मंजीरा और बी और सी में ऑप्शन हो सकता था, मतलब ना लोग फंस सकते थे बी और सी में, ठीक है, ठीक है। तो पर वो साउथ इंडिया में नहीं, मंजीरा देखोगे ना तो महाराष्ट्र की तरफ है मंजीरा, ठीक है। तो अब मैंने तो ऐसे सेट किया था इसको कि कावेरी तुंगभद्रा बड़ी बड़ी फेमस है, तो उनका तो कहीं ये जो बाकी दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो टेंडेंसी होती है कि दो में आंसर मिल जाएगा, कि आपका मंजीरा में हो गया, पेनार में होगा। अब मैं इस पे कंफ्यूज था कि मैं पंजरा लगा पेनार, मंजीरा ऊपर है जहां तक मुझे याद है, गोदावरी की है और महाराष्ट्र की तरफ है। मंजीरा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, पता नहीं लेफ्ट हैंड है शायद। और तो एक ही ऑप्शन बचा था कि वो महाराष्ट्र में तो साउथ इंडिया को कवर नहीं कर रहा, साउथ इंडिया में नीचे आओ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हम इसको कंसिडर करते हैं। तो फिर मैंने पेनार लगा दिया था, पेनार तो मैं हर सेंस में लगाया था। गैंडीकोट, जो गैंडीकोट कैनियन है ये आंध्र प्रदेश में गाँव है, तो ये पता था, तो उससे भी लगा सकता था पेनार। तो बड़ी अलग सा नाम है पेनार, देखो। तो आपको यही सोचना है कि जब चार रिवर दे रखी हैं, दो बड़ी फेमस रिवर दे रखी हैं, एक दे दी गोदावरी, एक दे दी नर्मदा, और दो रिवर दे दी ऐसी नागवली, गंगावली, तो याद रखना आंसर नागवली और गंगावली में से, ठीक है।
वो पागल थोड़ी है, वो ऑप्शन बनाएगा ऐसे ही। उसके कहाँ दिमाग में गंगावली आ रही है, नागवली आ रही है, कभी नहीं आएगी उसके दिमाग में। ठीक है, नर्मदा गोदावरी तो सबकी जुबान पे रहते हैं, सबको पता है, बना दी दो ऑप्शन। नागवली गंगावली उसके दिमाग में ऐसे नहीं आएगा, उसके सामने होगा वो आंसर। ठीक है, तो वो एक फैक्टर मेरे को लगता है कि आप उसको, उस फैक्टर को आप पकड़ो बार बार ना, उस फैक्टर को कि कौन सा ओड वन आउट है, जैसे हम बचपन में करते थे ओड वन आउट। ओड वन आउट को पकड़ो कि दो तो बड़े ऑब्वियस हैं, ये कभी नहीं होंगे, तो उससे भी आपके बहुत सारे सवाल ठीक होंगे। देखो आपको सवाल कैसे ठीक करवा रहे हैं, अब जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनसे सवाल ठीक होंगे। जो जो रिस्क लेगा, मान लो 10 सवाल आते हैं, बहुत स्टेटमेंट के 12 सवाल आते हैं, तो पक्का ऐसा होगा कि एक ऑप्शन 8 का होगा, एक ऑप्शन 8 का होगा, मतलब एक ऑप्शन हो, दोनों नहीं होंगे कभी भी। और इंस्टीट्यूशन वाला हमेशा गलत होगा, तो आप वहां से बहुत ठीक कर सकते हो, ऑड वन आउट से बहुत ठीक कर सकते हो। ठीक है, ये तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, एंडीकोट कैनियन किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो कौन इतना पढ़ के जाता है, बस वो ऑप्शन सेट करने होते हैं। ठीक है, तो वो है, चलो देखते हैं। हम्म, ठीक है, बेसिक देखो, पीक बेसिक पूछ ली है तो ठीक है, सीधा सा सवाल है, इसमें कोई इतना वो नहीं लगा कि पीक बतानी थी। नामशबरवा है, ये अरुणाचल प्रदेश में है नामशबरवा। ये तो लोकेशन है, बेसिक मैप करना होता है, तो ये तो इससे एलिमिनेट हो ही रहा है, एक से एलिमिनेट हो जाएगा। नंदा देवी ठीक है, नौकरेक ठीक है। देखो नंदा देवी नौकरेक देखोगे, आपकी बायोस्फेरिज्म ही, ये आपकी बायोस्फेरिज्म है। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। देखो वो आपसे पूछ रहे हैं बायोस्फेरिज्म, तो एटलीस्ट जो बायोस्फेरिज्म है, जो मेन मेन रामसर साइड, उनकी लोकेशन देख लो, उनसे क्वेश्चन बहुत ठीक होंगे। ठीक है, नंदा देवी आपको पता है वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो वो है आपकी, मतलब नंदा देवी ऊपर है, नंदा देवी तो वैली ऑफ फ्लावर अलग है, नंदा देवी वहां है। और नौकरेक आपको पता है, नौकरेक गारो हिल्स में है, गारो खासी जयंतिया 3 है, मेघालय में है, तो ये नौकरेक गलत है, तो मेघालय में है ये। तो नौकरेक भी गलत है, नौकरेक गारो गारो हिल्स में ना, गारो खासी जयंतिया गारो में है नौकरेक। तो आपसे बेसिक बायोस्फीयर की एक लोकेशन पूछी है। ठीक है, तो उससे आंसर हमारा आ रहा है, और देख लिया हमने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ जैसे बायोस्फीरिज्म है, या और ये कुछ अपना रामसर साइट्स होती हैं, कुछ टाइगर रिजर्व हैं, काम काम के नेशनल पार्क, थोड़ा एक नजर लगा लो, कर्सरी रीडिंग बोलता हूँ मैं, सारा नहीं पढ़ना होता। आप एक कर्सरी रीडिंग लगा लो, सारा नहीं पढ़ना होता, कभी नहीं पढ़ना होता, क्यों ऑप्शन आ ही रहे हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े। हल्का फुल्का भी देख लिया नॉर्थ ईस्ट का आपने, कि हाँ नौकरेक है, या रुद्र सागर लेक है, रुद्र सागर, दीपोर भील है, दीपोर भील असम में है, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, और नौकरेक है। तो तीन ही चार ये प्रोमिनेंट हैं, अब तीनों चार प्रोमिनेंट हमें पता है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो जाएगा, बस इसको देखते रहो, थोड़ा मैपिंग देखते रहो हल्का फुल्का, कोई वो नहीं है। और मैपिंग भी किसकी देखनी होती है, मैपिंग आपको उसी की देखनी होती है कि अपना ये जितने भी हैं बायोस्फीयर, इन्हीं की मैपिंग देखनी होती है, ये नहीं कि मैपिंग में क्या पढ़ें, यही देखने होते हैं। 11th, ठीक है 11th, ठीक है ये, ठीक है देखो, कह रहा है ऑफन हर्ड इन न्यूज, रफली कोरस्पॉन्ड्स टू, रफली कह रहा है वो। ठीक है, रफली कह रहा है वो, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा। चलो ठीक है, ये पता था मुझे कि ठीक है, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर, ये होता है ए ऑप्शन, ठीक है इसका। ठीक है, तो ठीक है, ये पूछ लिया, एक पर्टिकुलर पूछ लिया कि यूक्रेन वाले एरिया को पूछ सकता है, कल को कोई वॉर हो, टर्की वाले एरिया को पूछ सकते हैं, कॉमन नाम है, कोई नहीं, वन ऑफ द केस है। वैसे किसी करंट अफेयर में मिल जाएगा, पर बाकी कोई ऐसा नहीं है कि ये पता ही होना चाहिए, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता था। और चलो ये था, लेवेंट न्यूज में रहता है। लेवेंट मैंने पढ़ा था, जेसी लियोंग में पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ा था मैंने कहीं, कहीं पता नहीं उसके सामने आया, और जब आया होगा तो वर्ड आया था सामने। और वैसे यूपीएससी ने लिखा है ऑफन हर्ड इन न्यूज, देखो लिखा तो है ऑफन हर्ड इन न्यूज। ठीक है, तो ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर पे सीरिया वगैरह होंगे ना, ये सीरिया वगैरह इसराइल ये वाला एरिया होगा, तो इसलिए होगा वो, तो वन ऑफ द केस है, कोई इशू नहीं, वन ऑफ द केस। आगे दिखाओ, ये मैपिंग है, ठीक है, ये मैपिंग है, कुछ नहीं करना इसमें, ये बेसिक मैपिंग है। आपसे पूछ सेंट्रल एशिया को तो पकड़ लो आप, देखो सेंट्रल एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, हम इतना देखते नहीं ना सेंट्रल एशिया को, वेस्ट एशिया को। ठीक है, तो आप उसको देख लो। और इसमें जैसे ऑप्शन एक से ठीक हो रहा था मेरा, जैसे अजरबैजान है, ये ईरान को करता है टच ना, ईरान को करता है, जिसने थोड़ा बेसिक मैप देखा होगा, जिसने भी, तो वो है। तो ये बेसिक जितने ब्लैक सी हो गया, ये हो गया, तो कौन सी रिवर गिर रही है, ये सराउंडिंग में जितने भी सी हैं, एक बार नजर मार लो, एक बार नजर देख लो, बस ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लो, ऊपर देखने से ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए कोई ये नहीं कि आप स्पेशल करोगे, बट एक रेगुलर है, जैसे आप आखिरी समय है, थोड़ा कोई भी अपनी, कोई भी एटलस उठा लो, पेज पलट लो, सेंट्रल एशिया वगैरह को देख लो, सेंट्रल एशिया हो गया, ईस्ट यूरोप हो गया, ठीक है, मेडिटेरियन वाला एरिया हो गया। ठीक है, और ये हो गया, जनरली इसी के सवाल आते हैं, मैंने तो यही सवाल देखे हैं।
यही सवाल आते हैं जनरल, तो यही आते हैं। एक इसके आते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज के, एशियन कंट्रीज के कुछ सवाल आ जाते हैं। एक बार पूछा था यूपीएससी ने, एशियन कंट्री का देख लो कौन कौन सा, पर वो फिर भी सीधे हैं। ये सेंट्रल एशिया वाले एक बार अरेंज कर लो, सेंट्रल एशिया हो गया, नीचे ब्लैक सी हो गया, या अजरबैजान हो गया, टर्की, ग्रीस, आर्मेनिया, और ये जितने भी ईरान, अफगान, इनको एक बार अच्छे से देख लो कौन टच कर रहा है कौन नहीं कर रहा। जैसे अफगानिस्तान का पता लग गया आपको कि अजरबैजान नहीं कर रहा, अजरबैजान ईरान को करता है, ठीक है, क्योंकि अजरबैजान न्यूज में था, काफी था। आर्मेनिया और अजरबैजान की बैटल थी, पिछली बार चल रही थी, काफी दिनों तक चली, वो बैटल चली, वॉर थी, तो वो न्यूज में भी था, वो एरिया न्यूज में था, तो ठीक है। और अफगानिस्तान इसलिए था कि नाटो फोर्सेस गई थी, तो वो न्यूज में था, तो पूछ लिया उन्होंने। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रैंडम पूछ रहे हैं, वो न्यूज से पूछ रहे हैं, उनके पास भी कहाँ से सवाल आएंगे, वो चल ही रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ सवाल और, ठीक है। एक ये सवाल और देख लेते हैं, फिर मैं कुछ और देखूंगा और बताता हूँ फिर मैं सीक्वेंस में आगे चल के। तो मोनाजाइट अब देख लो, अभी चलो नहीं पता हो किसी को, ठीक है। अब इसमें थर्ड स्टेटमेंट देखो आप ना, थर्ड स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें देखो, इन द एंटायर इंडियन कोस्ट, तो गलत है, इन द एंटायर इंडियन कोस्ट मैंने कभी नहीं सुना महाराष्ट्र में मोनाजाइट मिला हो, या कर्नाटक में, गोवा में, या फिर दमन दीव, गुजरात, मैंने तो नहीं सुना। हाँ उसमें है, वो वाली बेल्ट में है, आंध्रा वाली बेल्ट में है, केरल वाली में, तमिल उस बेल्ट में है, इनफैक्ट झारखंड में भी है मोनाजाइट की, तो एंटायर कोस्ट का नहीं, झारखंड में भी है। तो ऐसा नहीं कि कोस्ट पे मिल रहा है, उसमें मिलता है। बाकी तीन से ठीक हो रहा है। अंटायर कोस्ट वो देखो, नेचुरली फाउंड, अंटायर कोस्ट वर्ड बड़ा वो टेढ़ा है। तो अंटायर कोस्ट की स्ट्रेटिग्राफी भी सेम नहीं है ना, अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखो, जियोलॉजी का जो स्टूडेंट होगा, जियोलॉजी जिसने पढ़ी होगी, तो स्ट्रेटिग्राफी भी सेम नहीं है, तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें है कि तीन तो वैसे ही गलत है, तो तीन गलत करके आपका आंसर आ रहा है, एक दो चार, तो बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप बाकी ऑप्शन पे भी देखो। एक आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल गई, जैसे ही आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए, वहीं पेन को रोक देना, उसको कट कर देना और आगे चले जाना। मैं फिर कह रहा हूं, जैसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए, बिल्कुल नहीं पढ़ना, उसको कट करके ऑप्शन सेट हो रहा है, आगे चले जाना। बेशक आपको पांच छह ऑप्शन और पढ़ने हो, मत पढ़ना। जहां भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल जाए, वहीं पेन को रोक देना कि मिल गई एक्सट्रीम स्टेटमेंट। आपने पीछे पढ़ा था मस्ट अडॉप्ट इट, ठीक है, ये लिख रहा है अंटायर कोस्ट, आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल गई, वहीं पेन को रोक दो और देख लो ऑप्शन सेट हो रहा है कि नहीं, आगे जाओ। बेस्ट स्ट्रेटजी है। और इसको मतलब दोबारा उसको पूरे ऑप्शन पढ़ रहे हो, फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब तो देखो, अब मोनाजाइट हो गया, इन थोरियम वगैरह निकलता है, तो ये सारे न्यूक्लियर से रिलेटेड हैं, तो ये तो सेंसिटिव बन रहे वैसे तो, ओनली गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन, ठीक है। तो ये तो वैसे ही पता लग रहा है ना, वैसे ओनली भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पर ये तो देखो मोनाजाइट भी तो एक्सट्रीम है, तो थोरियम है, थोरियम से रिलेटेड तो गवर्नमेंट ही करेगी, ऐसे तो नहीं कि प्राइवेट को दे दोगे आप, ठीक है, प्रोसेस और एक्सपोर्ट करना है तो ठीक है। पर वो तीसरी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है। लग तो किसी को ये भी कह सकता है कि जरिए ओनली भी तो है, तो ओनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो आप देख लो मोनोजाइट भी तो एक्सट्रीम है, तो वो है। इन जनरल अगर होता मैं काट देता, इन जनरल अगर ओनली लिखा होता ना, तो मैं इसे कट करता, इसे भी कट करता मैं, ठीक है। और बट वो था नहीं, क्योंकि वो थोरियम निकलता है, तो स्ट्रेटेजिक, ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, यूरेनियम, थोरियम, तो इन पे गवर्नमेंट ही करेगी प्रोसेसिंग और इनके एक्सपोर्ट्स ना। तो एक बार ये ले लो, एक एक 32 क्वेश्चन लो, 32 क्वेश्चन लेता हूँ। चलो एक 30 लो, 30 लो, 30 बता देता हूँ मैं। तो 30 में देखो आपकी वेटलैंड आ गई, देखो रामसर आ गई साइट्स में, तो रामसर साइट्स पूछ ली, बेसिक है, बहुत बेसिक सवाल है, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, क्योंकि सवाल इसी पे बन सकता है। तो रामसर साइट पूछ ली। होकेरा वेटलैंड कहाँ है, ठीक है, पंजाब में तो नहीं है, उसमें है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है। और रेणुका वेटलैंड हिमाचल में है, सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड, सबसे छोटा वेटलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा सुंदरबन है, ठीक है। ओल्डेस्ट सबसे पुराना वेटलैंड जो रामसर साइट में, वो चिल्का है, केलादियो है, ठीक है। और वेटलैंड हमें पता है, कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को आई थी, फोर्स 1975 में हुई थी। इंडिया ने की थी 1 फरवरी 1982 में, 82 में इंडिया ने ज्वाइन की थी। तो और जैसे कि मान लो पास, जैसे PYQ जैसे हम पढ़ते हैं, देखो एक एक तरीका और बताता हूँ पढ़ने का। जैसे आपके सामने टॉपिक आ गया वेटलैंड का, तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो, आपको कितना पता है कि रेणुका वेटलैंड है, ठीक है, ठीक है। रुद्र सागर लेक है, दीपोर झील है, ठीक है, असम में, तो वो एक वेटलैंड है। और एक सवाल ये भी बन सकता है, अगर आप रामसर साइट देखोगे ना निकाल के, कि कौन से स्टेट्स में रामसर साइट नहीं है, ये सवाल भी मेरे को लग रहा है कभी पूछ ले, ठीक है। तो मतलब ये भी कभी पूछ सकते हैं, देखो यूपीएससी का कौन से में नहीं है, वो है तीन चार स्टेट ना, देख लेना मैप में।
ठीक है, तो है ही नहीं वहां कोई ना, तो एक सवाल बन जाता है, ऐसे बन जाता है, यूपीएससी ना पूछ लेगा कि किसमें नहीं है। तो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए कि इस टॉपिक पे क्या सवाल बन सकते हैं, कि ये तो बता दिए, लोकेशन का बन सकता है, किसमें सबसे ज्यादा वेटलैंड्स हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, ये बन सकता है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन दे दे, उत्तर प्रदेश लिख देंगे वो, कि उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स, रामसर, वेटलैंड्स अंडर रामसर, तो वो आंसर गलत होगा, तमिलनाडु होगा। तो इस तरह कोई पूछ ले, मतलब इस तरह कोई सवाल बन जाए तो बन जाए। ठीक है, तो ठीक है, रेणुका वेटलैंड ठीक है, रुद्र सागर लेक ठीक है। तीसरे वाला चौथे वाला ऑप्शन सबको पता है, बड़ा बेसिक है, केरल में है। ठीक है, तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, तो ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ठीक है, तो बेसिक आपसे इंफॉर्मेशन पूछिए, कोई इसमें कोई वो नहीं है, आसान है, काफी आसान है। एक ये देखो, ठीक है, अब जैसे कि जो ये ऑप्शन है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन एक बार देखो। वेब 3.0, अब लोगों को नहीं पता वेब 3.0, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सारी चीजें किसी को ना पता हो, ठीक है, तो हम तो प्रिपरेशन दे तो रखा है, कोई आपसे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी भरवा रहे हो कि क्या है वेब 3.0, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी भरवा रहे हैं, आपसे दे रखा है, आपको तीनों पढ़ो उनको। ठीक है, आपके सामने आंसर, कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। देखो ये कह रहा है कि चलो एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ ली, टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। भाई डाटा की है, डाटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक हो सकता है ऑप्शन ना, बिल्कुल ठीक हो सकता है कि डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दे कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। ब्लॉकचेन जो जिसने बेसिक पढ़ा हो, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज मॉडल पे काम करता है। कन्वर्जेंस स्टेटमेंट में, पहली दूसरी स्टेटमेंट कन्वर्जेंस है, तीसरी स्टेटमेंट यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन ए कॉर्पोरेशन, ये भी कन्वर्जेंस है, कॉर्पोरेशन को नहीं दिया, यूजर्स को दिया है, ये भी डिसेंट्रलाइज मॉडल है। तो तीनों स्टेटमेंट्स कन्वर्ज कर रही हैं, तो तीनों ऑप्शन ठीक होंगे। ठीक है, ठीक है, देख लो आप ध्यान से पढ़ लो, इसको दोबारा पढ़ लो। तो आप देखो कि तीनों स्टेटमेंट, मुझे तो नहीं पता वेब 3.0 है, कुछ भी आ जाए, तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम तो, और ऑप्शंस को देखेंगे कि इनमें कोई दो ऑप्शंस में सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं, कोई आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट्स एक साथ ना हो। देखो ये मेक श्योर करना कि कोई ऑप्शन देखे कोई आर्बिट्रेरी स्टेटमेंट एक साथ ना हो। आपने मान लो, चलिए तो ठीक है, आपने एक और तीन लगा दिया, पर आप ध्यान से पढ़ो, और मान लो, चलो इसमें तो नहीं कह रहा मैं, कोई दूसरा सवाल ले लो, और एक और तीन दोनों एंटागोनिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, दे दे काउंटर ईच अदर ना, तो वो है, तो वो एक फैक्टर है, तो आप उसको क्यों लगाओगे, हटाओ उसे। तो इतना सोचना होता है कि इन सवालों में ना, कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक साथ ना जाए। ठीक है, कन्वर्जेंस हो, तो इससे सवाल बहुत ठीक होंगे आपके। ठीक है, तो बहुत ठीक होंगे इससे सवाल। और चलो एक बार आगे करो। नहीं नहीं, नीचे करो, मैं देखता हूँ और कौन सा सवाल उनको कराना है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो ठीक है, नीचे करो, मैं देखता हूँ। आप जैसे कि ये देखो नीचे 34 सवाल देखो। अब 34 बहुत लोगों का गलत हुआ, मैं बताता हूँ, ये मैं ठीक करके आया। इसको देखो कैसे करते हैं, हम स्टेटमेंट को पकड़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, स्टेटमेंट क्या कह रही है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है। देखो बॉम्बार्डमेंट हो रही है, एक बात तो क्लियर है। ठीक है, कुछ बॉम्बार्डमेंट तो है ही, कुछ भी होगा मिसाइल रिलेटेड होगा, तो मिसाइल रिलेटेड वैसे आंसर ऑप्शन है ए और सी में है। ठीक है, ठीक है, ए और सी में है। दूसरा कह रहा है कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल, तो मैंने देखा कि ऑर्बिट में थोड़ी देर रहा होगा, वो मिसाइल गई होगी और वापस उसने डी ऑर्बिट किया होगा और अर्थ में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक बैठा, देखो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल, कुछ गया होगा फ्रैक्शन के लिए और नीचे आया होगा, क्योंकि देखो इसमें आगे लेके एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग कर दिए, कौन सा मतलब, कभी नहीं पढ़ा हमने कि ऐसी कोई मिसाइल लॉन्च की उन्होंने, एस्ट्रॉइड अप्रोच करेगा और उसको करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। एक स्पेस ट्रीटी है 1967 की, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे आपको ये काम। ठीक है, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। ठीक है, मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस कर रहे हो, वो कभी नहीं होगा। तो वो है आपका सी ऑप्शन, देखो सी सेंस बन रहा है कि वो स्टेबल ऑर्बिट में जाएगी अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर टारगेट ऑन अर्थ। ठीक है, ऑप्शन बन रहा है कि बॉम्बार्डमेंट सिस्टम भी है, फ्रैक्शनल सिस्टम भी है। तो मेरे को कोई टॉपिक नहीं पता था, तो मैंने वर्ड्स को तोड़ लिया, बेसिक उनकी हिंदी में समझ लिया क्या कह रहे हैं वो, और मैंने लगा दिया। ठीक है, वर्ड्स को समझ लो। ये बड़े आसान सवाल आते हैं इन न्यूज करके, कोई एक ही ऑप्शन देता ना कि बड़ी द आइडिया बिहाइंड, कोई मतलब सिंगल ऑप्शन है, तो सिंगल ऑप्शन की जो वर्ड है उसको अच्छे से समझ लो कि क्या मतलब हो सकते हैं इसके, कितने मतलब हो सकते हैं, फिर ऑप्शंस को देखो और फिर लगाओ, बहुत बढ़िया तरीका। ठीक है, हटाओ ये नहीं करो, कम नहीं, नहीं ऊपर। 37 ठीक है, देखो 37 ठीक है, 37 ठीक है, बाय फिल्म्स किसी ना भी पढ़ी हो तो कैन लगा हुआ तीनों स्टेटमेंट्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट कैन है तो ठीक ही है, 1 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज बेस नहीं बढ़ाना हमें। ठीक है, हमें तो कैन लगा हुआ है, हमें तो आंसर सोल्व करने हैं। ठीक है,
एक जैसे कि नीचे करना है, एक बार करना है, एक बार करो करो, हाँ ठीक है। ये बेसिक बेसिक है, चलो मैं एक नेक्स्ट क्लास में भी ले लूँ, एक ही दिखा देता हूँ मेरे को ना। अब ये देखो 40 सवाल, 40th क्वेश्चन देखो। इफ 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 ए मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ। अब सोलर फ्लेयर है वो रीचेज द अर्थ है, चलो लोगों को नहीं पता सोलर फ्लेयर क्या है, पर कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है कि कोई आ जाए सब कुछ जल जाएगा ये हो जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन था, सुनामी आ जाएगी, ठीक है, सुनामीज आ जाएंगी। बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कौन सी सुनामी है आज तक हमने तो पता नहीं लगा। ठीक है, सुनामी आती है अगर ओशन के अंदर कोई भी फॉल्टिंग होती है, अर्थक्वेक आता है, फॉल्टिंग होती है, प्लेट्स ऊपर नीचे जाती हैं, तो उतना पानी डिस्प्लेस हो जाता है। तो बेसिक हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो सुनामी कहाँ से आ जाएंगे, सोलर फ्लेयर आएंगी, कहाँ से सुनामी आ जाएंगी। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन हटा दो, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर था ये सी था। ठीक है, तो मतलब बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जब पेपर दे के निकले ना, तो बच्चे कह रहे थे कि कितना मुश्किल पेपर है, कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट से स्टेटमेंट पढ़ने में समय लग रहा है। बहुत सारे लोगों की कॉमन स्टेटमेंट थी कि इतने बड़े बड़े ऑप्शन कौन पढ़े, इतना लेंथी पेपर है, ये सबसे आसान पेपर है। अगर आपको सुनामी पता लग रहा है तो सीधा ऑप्शन सेट हो रहा है, आपको पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ना है। देखो उन लोगों की गलती क्या है, देखो जो बंदा इस पेपर क्वेश्चन को बड़ा कह रहा है, वो इसलिए बड़ा कह रहा है कि वो सातों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, मूर्ख है वो। ठीक है, जो भी कह रहा है वो मूर्ख है वो, तो सातों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, सातों तो पढ़ने ही नहीं, दूसरे मेरा आंसर आ रहा है। यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि सारे ऑप्शन नहीं पढ़ने होते। वो तो पागल है, वो पढ़ेंगे सारे, वो तो पढ़ते रहेंगे, वो घर आके नंबर जोड़ लेंगे, फिर बनेंगे नहीं उनके। तो वो नहीं करना हमें, कभी नहीं करना। मेरा दूसरे पे खत्म हो रहा है तो मान लो किसी का दूसरे पे खत्म हो रहा है, तो सबसे सबसे छोटा सवाल हुआ है तो। और लोग इसको बहुत बड़ा कह रहे थे, तो सोचो उनका दिमाग कैसे चलता है। लोग इसको बहुत बड़ा सवाल कह रहे हैं, मैं कह रहा दूसरे पे सेट हो रहे तो। आप समझो इन बातों को ना, कि कोई बड़ा छोटा नहीं, सारे छोटे सवाल हैं। पागल थोड़ी यूपीएससी आपको ये सुनामी वाले को 7वें पे रख सकते थे, वो नहीं रखा उन्होंने, दूसरे पे रखा कि उन्हें पता है समझदार होगा यहीं से सेट कर देगा। उन्हें पता है समझदार कोई तो निकलेगा ही। ठीक है, उनको सारे थोड़ी चाहिए, कुछ चाहिए उनको। ठीक है, तो ये हो गया अपना ना। ठीक है, ठीक है। और चलो बाकी एक मिनट नीचे करो थोड़ा, देखते हैं मैं कुछ और सवाल होंगे तो मैं कोई नेक्स्ट क्लास अगले कल भी ले लूंगा कुछ वगैरह होगा तो। अब देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है। अब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर में मैंने आप लोगों को बताया है किसी को कुछ नहीं आवा, पर देखो बाकी इंस्टीट्यूशन सारे काम के हैं। एक बड़ा रेंडम नाम है, पहला ए लगा दो, बहुत रेंडम, क्या लिख रखा कोलिशन, तो बाकी सारे भी हैं इंस्टीट्यूशन काम के हैं। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया हो तो यही आंसर है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जो ओड वन आउट को आप लिख लो। ठीक है, ओड वन आउट को आप दिमाग में बिठा लो कि वो हमेशा ठीक होता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। आगे आ जाओ, ये भी सेट होगा, ये भी बड़ा बड़ा अच्छा सेट होगा। ये तो किसी ने ये कह रहे बहुत बड़ा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है, आ जाओ। ठीक है, इसमें जहां जहां भी इंस्टीट्यूशन मेंशन है आईईए, मैंने वो ऑप्शन हटा दिए थे। जहां जहां भी आईईए मेंशनड है मैंने वो ऑप्शन हटा दिए थे। ठीक है, आईईए एक इंस्टीट्यूशन है, मैंने हटा दिया था वो, मेरे को नहीं पता क्या है ये ना, मैंने कभी चेक किया पर मेरा ठीक था। 2 और 5 मैंने ऑप्शन हटा दिए थे। तो मैंने लगाया था इसका, नीचे करो, 1 3 4 लगाया था, वही आंसर है इसका। मैंने 2 और 5 को हटा दिया था कि इंस्टीट्यूशन हमेशा गलत होते हैं, मेरा ठीक हो गया। तो देखो आपको कितने नंबर आप बढ़ा रहे हो अपने। 2 नंबर का एक सवाल है, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आप, कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आपके। आप फिर 150 पे खेलोगे अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है। वो 90 वाली लाइन में तो रहना ही नहीं। ठीक है, वो 90 वाली लाइन तो बड़ी डाइसी होती है, उसमें तो आज पास हो गए कल फेल हो गए, किसी की आंसर की कुछ आ गई कुछ आ गई। तो वही है वो नंबर जब भी आएंगे आपके, जब भी आप टारगेट करोगे कि मतलब नंबर, देखो मेरा हमेशा कहना है कि लोग तो ये कह देते हैं 2 नंबर ऊपर हो, पर 2 नंबर ऊपर का पता ही लगता ना। तो 20 25 दिन के बाद रिजल्ट आता है, वो 20 दिन खराब हो गए। तो मेक श्योर करो 15 20 नंबर ऊपर हो। ठीक है, वो 2 नंबर वालों की फिर कम भी हो जाएंगी, पता ही लगता ना। वो 2 नंबर ऊपर लाने, उतनी लेके आने, क्यों लेके आने, अगर हम बड़ा खेल सकते हैं बड़ा खेलेंगे, हम 10 15 नंबर ऊपर लेके आएंगे, ताकि मतलब वो टेंशन ना हो, अगले दिन से मेंस का अपना पढ़ाई शुरू कर दें। ठीक है, और 2 नंबर वाले का ये भी हो सकता है जिसके ऊपर आ रहे हैं, क्या पता चलो इस अटेम्प्ट में उसका हो जाए, मान लो मेंस आ जाए ना हो, अगले अटेम्प्ट प्रीलिम्स ना हो, वो उसका डाइस ही रहेगा पूरी जिंदगी फिर। वो फंसते हैं बहुत बुरा, क्योंकि 2 नंबर ऊपर है 2 कम आगे, फंसते रहेंगे वो। तो आप 15 20 नंबर ऊपर खेलो ताकि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है हमें कि हाँ मैं आईएएस का भी दे रहा हूँ, फॉरेस्ट का भी दे रहा हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, चलो इसमें रह गया उसमें पास हो गया, या स्टेट का ही पास हो गया तो उसमें निकाल लिया। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। वो अपॉर्चुनिटी ऐसी होंगी कि आपने कोई ट्रेंड पकड़ रखा है, आप कैसे क्वेश्चन को करते हो सोल्व, तो 10 15 नंबर एटलीस्ट ऊपर लेके आओ। ठीक है, लोग तो कहेंगे कि 90 कट ऑफ है, 91 आने, चलो 91 इवेंचुअली आ जाए, कोई बुराई नहीं है। पर ये रहना चाहिए कि भाई 100 तक जाए, 10 नंबर ऊपर हो, ताकि मैं टेंशन फ्री पढ़ूं। क्योंकि जो ये इनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो आंसर की होती है, इनमें भी काफी चेंज होता है। ठीक है, 10 12 4 5 सवाल इनके भी गलत होते हैं। तो मान लो आंसर की से तुम्हारे 95 बन गए, पर यूपीएससी के आंसर की से 85 बने, तो वो बड़ा डाइसी रहता है। तो क्यों ना स्कोर 100, मान लो 90 कट ऑफ है, तो आप 105 110 पे हो। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, 2 3 सवाल गलत भी हो गए तो
तो बंदा आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, डाइसी वाली सिचुएशन बहुत खराब होती है, वो फिर वो ऐसी रहती है, फिर हमेशा डाइसी रह जाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें मेक श्योर करना है कि वो हो। और देख लेते हैं, दिखाना एक बार नीचे करना थोड़ा। नहीं, कोई नीचे करना कुछ नहीं दिखा। हटाओ, सारे। चलो, गुच्ची मशरूम काफी काफी न्यूज में थी। ठीक है, और कमर्शियली कल्टीवेटेड। ठीक है, कमर्शियली कल्टीवेटेड इन द ऑफ द नॉर्थ, कमर्शियली वैसे कमर्शियल कल्टीवेशन तो नहीं इसकी। गुच्ची मशरूम को कमर्शियली कल्टीवेट तो आप नहीं कर सकते, वैसे भी गलत था ये। बाकी बाकी न्यूज में था ये, न्यूज में था, काफी न्यूज में था। ठीक है, देखो ऊपर करो, कुछ हिस्ट्री के सवाल नहीं, क्या देखता हूँ मैं एक बार। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी देखो, ये देखोगे ना अगर आप 49 बेसिक है। देखो अब बायोरॉक है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, कोरल एक एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपके कोरल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोरल्स पे सवाल पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, मैंग्रोव्स पे सवाल पूछ लेंगे आपके। ठीक है, तो आप ये आपको इकोसिस्टम भी देख के पढ़ने होते हैं। जनरली हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को नहीं पढ़ते, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ते रहते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पढ़ो। ठीक है, कि कॉल्स हैं तो कॉल पे पूछा, देखो बायोरॉक टेक्नोलॉजी कॉल्स की होती है, सीधी सी बात है। क्योंकि कोई देखो क्या होते हैं, कुछ टिपिंग पॉइंट्स होते हैं, आपने करंट अफेयर में पढ़ा टिपिंग पॉइंट्स। नो टिपिंग पॉइंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज में हम पढ़ते हैं टिपिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर उन टिपिंग पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत होगी तो उनका रीस्टोरेशन में बहुत दिक्कत होगी, रीस्टोरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, वो एक उसमें एक पॉजिटिव फीडबैक शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव फीडबैक और क्लाइमेट और वो मतलब और दिक्कत करे, विशेष साइकिल शुरू हो जाएगी। तो बायोरॉक एक कोरल है, कोरल एक टिपिंग पॉइंट है कि कोरल की दिक्कत होगी। कोरल एक रेन फॉरेस्ट होता है, कोरल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो वो एक दिक्कत करेगा। अगला टॉपिक देखो, मियावाकी मेथड। देखो मियावाकी मेथड, मैं फिर कह रहा हूं, अर्बन एरियाज को हमें ठीक करना है। अर्बन प्लांटेशन, अर्बन प्लांटेशन एक मेन टॉपिक होता है किसी भी सरकार का, कि अर्बन एरिया को कैसे ठीक करें। पॉल्यूशन की सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ होती है, अर्बन एरियाज में होती है। तो ए फॉरेस्टेशन बहुत बड़ा मेथड होता है। ए फॉरेस्टेशन मेरे को कैसे करना है, अर्बन एरिया में स्पेस नहीं होता, तो ए फॉरेस्टेशन कुछ ऐसी टेक्निक हो मेरे पास तो कि मैं उस मिनिमम एरिया में मैक्सिमम ट्रीज लगा सकूं डेंसिटी की वाइज। तो मियावाकी मेथड पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया कि वो लगा दिया। देखो वो आपसे वही पूछे, कोरल पे पूछ लिया, मैंग्रोव पे पूछ लिया। ठीक है, तो इको सिस्टम पे पूछते हैं वो, डेजर्ट पे सवाल पूछ लिया। कुछ ऐसे टिपिंग पॉइंट्स हैं, कॉनिफर पे पूछ लेंगे कल को, कॉनिफर भी एक टिपिंग पॉइंट है। ठीक है, और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी एक टिपिंग पॉइंट है। तो मतलब वो है कि सवाल उनके टिपिंग पॉइंट पे रहेंगे, ब्रॉड रहते हैं उनके ना, जो काम के हैं, जो बहुत ज्यादा काम के हैं। ठीक है, ये गोल्डन मशीर थी, ये बर्ड है क्या है, गोल्डन मशीर। ठीक है, काफी न्यूज में था, काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, और ये तीनों तो चलो बर्ड हैं ही, नाइट जार हो गए, स्पून बिल हो, कोई भी आप कहीं भी विजिट करते हो, दिल्ली में कहीं भी विजिट करते हो, जैसे मैं विजिट करता रहता हूँ एरियाज को, दिल्ली के जितनी फॉरेस्ट एरिया हैं, तो ये तो तीनों बड़े मेंशन करते हैं वो। कहीं भी जाओगे तो तीनों मेंशन होते हैं, बड़े कॉमन है यहाँ के दिल्ली के। गोल्डन मैशीर काफी न्यूज में था। और वो वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि फिश है, मतलब वो कावेरी मिलती है, फ्रेश वाटर है, कावेरी मिलती है। ठीक है, ये काफी न्यूज में था, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई रेंडम है। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था। कई वैरायटी होती है इसकी, ब्लू ब्लू मैशीर होती है, गोल्डन मैशीर होती है, येलो मैशीर होती है, कई वैरायटी होती है। बहुत ज्यादा न्यूज में था पिछले साल जब मैंने दिया। तो आपसे वो पूछ लेते हैं ऑड वन आउट। हाँ, और वो बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक।